गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग बढ़िया है, एवरीवन। गुड फंटास्टिक। मॉर्निंग। Good morning, Good everyone. morning, बढ़िया, गुड everyone. मॉर्निंग। everyone. Good Good morning. morning. Good Good morning. morning. Good Good morning, morning. everyone. बहुत बढ़िया, Good फंटास्टिक। morning, sir. Good morning, everyone. Good Good morning. Good morning. morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, चैट बॉक्स में everyone. मेंशन कीजिए गुड मॉर्निंग गुड आपकी। Good मॉर्निंग। गुड morning, sir. मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठंड वंड सब Good बढ़िया है morning, sir. सबके तरफ? Good morning, किसके तरफ ठंड everyone. है एकदम बढ़िया से बताओ जरा, चैट बॉक्स में Good मेंशन morning, करके। sir. Good morning, everyone. बहुत ज्यादा Good है morning, तो everyone. बहुत बढ़िया, Good बहुत morning, बढ़िया। तो अभी everyone. जितने भी हमारे फैमिली मेंबर बचे हैं, Morning, तो क्या everyone. करना है, अपना चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए अपना गुड मॉर्निंग, राइट। जिससे हम हमारे सेशन को बेहतर बना पाएंगे। क्योंकि आप बीच बीच में गुड मॉर्निंग बोलते रहेंगे ना, है ना। हमारा सेशन 8:30 बजे नहीं 10 बजे खत्म होगा आज। है ना। बहुत बढ़िया, सभी लोग एकदम एक्साइटेड है, बढ़िया से बन के आए हैं, बढ़िया तैयार होके आए हैं। तो सभी एकदम प्यारे लग रहे, बढ़िया लग रहे, सुबह सुबह एकदम, है ना, फ्रेश जिसको बोलते हैं, फ्रेश लग रहे हैं, है ना। कैसे हैं सब लोग? आप चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए आप कैसे हैं। आज के लिए आप तैयार हैं एकदम बढ़िया से नई स्टोरी सुनने के लिए? एकदम डिटेल में शानदार स्टोरी आज हमारे साथ, है ना, यहाँ पे प्रेजेंस है। जो अब बेहतर तरीके से पूरा डिटेल में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि उनको क्या फायदा मिला इस कम्युनिटी से, क्या क्या चेंजेस उनके लाइफ के अंदर में आए हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूँ, गाइड करता हूँ कि हमारे पूरे सेशन को अगर बेहतर बनाना है तो हमारे कुछ प्रोटोकॉल है, उसे फॉलो करना सबसे पहले जरूरी है, राइट। सबसे पहले प्रोटोकॉल क्या है कि हमारे माइक का ध्यान रखना है। अगर आपका माइक गलती से ऑन हो जाता है उसे ऑफ कर देना है। सेकंड, बढ़िया से वीडियो ऑन करके सेशन अटेंड कीजिए। जैसे अभी आप काफी सारे फैमिली मेंबर वीडियो ऑन करके हैं, जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ, काफी सारे फैमिली मेंबर दिख रहे हैं। तो कोशिश करना है कि आप भी बढ़िया से वीडियो ऑन करके सेशन अटेंड करें, राइट। थर्ड, प्रॉपर नेटवर्क के अंदर आपको बैठना है। आपको देखना है कि आपके घर पे कहाँ पे एक अच्छा नेटवर्क आता है, जिससे आप पूरे सेशन को अच्छे से अटेंड कर पाए, समझ पाए, जिससे आपको फायदा मिलेगा। और कोशिश कीजिए, आपको अगर कुछ चीजें अच्छी लगती है स्टोरी के दौरान, राइट, स्टोरी है पूरा आज आपको समझ में आएगा, तो पूरा फोकस और आपका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ पूरे सेशन के अंदर में आपको चैट बॉक्स में इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी है। चैट बॉक्स में आपको जरूर मैसेज करते रहना है कि पूरे सेशन के अंदर में क्या क्या चीजें आपको बेहतर लग रही है, कैसी लग रही है, राइट, अमेजिंग, फंटास्टिक, जो भी आपकी लैंग्वेज है उस अकॉर्डिंगली आपको चैट बॉक्स में बढ़िया से एक्टिव बने रहना है। जिससे हमें मदद मिलेगी कि आप इस सेशन के अंदर में इन्वॉल्व हैं, राइट। तो करेंगे सब लोग? है मेरे साथ है सब लोग? जरा हैंड वेव करके बताओ, दिखाओ जरा दोनों हाथ किधर है, ऐसे करो, दिखाओ दिखाओ। तो जिनके कैमरे बंद है आपके तो हाथ भी नहीं दिख रहे, पैर भी नहीं दिख रहे। है ना, आप खुद नहीं दिख रहे। गुड मॉर्निंग सर। जी जी, गुड मॉर्निंग। दिखाओ जरा ऐसे, ऐसे ऐसे करो, थोड़ा एक्सरसाइज होता है ना, एक्सरसाइज होता है ना। बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। तो सब लोग एकदम बढ़िया बने हुए हैं। और आज हमारे साथ काफी गेस्ट भी है, राइट। तो हमारा जो कम्युनिटी है लगभग 16 साल से रन हो रही है, द कम्युनिटी ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। तो 16 साल से हमारी कम्युनिटी रन हो रही है, 20,000 से भी ज्यादा लोगों की अभी तक के मदद कर चुकी है हमारी कम्युनिटी, जिनको एक बेहतरीन हेल्थ दी है, बेहतरीन लाइफस्टाइल दी है, बेहतरीन डिसीज फ्री और मेडिसिन फ्री लाइफ को कैसे एंजॉय करना है उसके बारे में एक अवेयरनेस दी है प्रॉपर तरीके से, राइट। आज एकदम बेहतरीन जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। और अभी जो हमारा करंट बैच चल रहा है, 800 850 परिवारों का करंट बैच चल रहा है। तो काफी गेस्ट आज इस सेशन के अंदर में, आज पहली बार मैं देख सकता हूँ कितने ऐसे गेस्ट है जो आप पहली बार आए हैं इस सेशन को अटेंड करने के लिए। आप चैट बॉक्स में मी करके टाइप कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं वर्चुअली, राइट, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप है इधर में। इधर रंजीता जी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया से बैठे आप, है ना, वीडियो ऑन करके इसी तरीके से बैठना है। इधर दिलीप जी भी है, जो आज पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, राइट। काफी सारे गेस्ट आज हमारे साथ है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आज का जो स्टोरी है, हमारा मैजिकल सैटरडे होने वाला है, राइट। आज का जो हमारा मैजिकल सैटरडे का पर्पस क्या है कि हमारे कम्युनिटी के अंदर में एक व्यक्ति शानदार तरीके से किस तरीके से अपना डिसिप्लिन के साथ बढ़िया से रूटीन को फॉलो करता है, और उसी के माध्यम से क्या रिजल्ट आते हैं ये आज आपको देखने को मिलने वाला है। और किस तरीके से रिजल्ट आता है ये भी चीजें आपको देखने को मिलने वाला है। इसीलिए बड़े अच्छे से पूरे सेशन के अंदर आपको बैठे रहना है, समझने की कोशिश करना है। आज आपको एकदम वेट लॉस का डाइट प्लान नहीं दिया जाएगा यहाँ पे, है ना। आपको कम्युनिटी के रिजल्ट के बारे में पता चलेगा, कम्युनिटी रिजल्ट कैसी देती है, किस तरीके से एक व्यक्ति को गाइडेंस देती है, किस तरीके से अवेयर करती है, राइट। तो ये सब सारी चीजें आज के सेशन से आपको पता चलने वाली है।
तो मेरा नाम सागर है, मैं नागपुर से कनेक्ट हूँ आप सभी लोगों के साथ में। और इस कम्युनिटी में मेरा जो आने का पर्पस था वो था वेट गेन करना। मेरा वेट काफी कम हुआ करता था और वजन तो कम था, साथ ही साथ काफी चैलेंजेस भी थे, जैसे डाइजेशन का इशू था, स्किन खराब हो चुकी थी, एनर्जी लेवल मेरी डाउन रहा करती थी, हेयर फॉल का मुझे दिक्कत था। और मैंने अपने वजन को बढ़ाने के लिए काफी प्रयास भी किया। कुछ डाइट प्लान होते हैं जिसको फॉलो किया, जैसे यूट्यूब से, गूगल से। हमारे प्यारे प्यारे कलीग दोस्त होते हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत गाइडेंस देते हैं ना, सपोर्ट करते हैं कि आप ये चीजें खाओ, वो चीजें खाओ, है ना। दूध के साथ केले खाओ, अंडे खाओ। बहुत सारी चीजें मुझे बताई गई, लेकिन उससे भी मुझे कुछ फायदा नहीं मिला। और बस उसी तरीके से आगे बढ़ते गया, और सेम तरीके के सेशन में मेरे भाई ने मुझे इनवाइट किया था। पूरे सेशन को बढ़िया से अटेंड किया, समझने की कोशिश की। यहाँ पे मुझे एक ही चीज काफी अच्छी लगी, एक्सपीरियंस, रिजल्ट। जो रिजल्ट यहाँ से शेयर किए जा रहे थे वो एकदम कनेक्ट हो चुका था मेरे साथ में, कि इस तरीके का रिजल्ट तो मुझे भी चाहिए, इस तरीके के रिजल्ट तो मुझे भी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो इस कम्युनिटी का मैंने पार्ट बनने का डिसीजन लिया, और पार्ट बनने के बाद पहले मंथ में काफी शानदार एक्सपीरियंस मिला, जिसमें एनर्जी लेवल अच्छी हुई, डाइजेशन अच्छा होना स्टार्ट हुआ, स्किन अच्छी होना स्टार्ट हुई। और साथ ही साथ पहले मंथ के अंदर में मेरा 4.5 kg वेट गेन हुआ। और उसके साथ साथ पता है सबसे खास बात क्या हुई है, मेरा माइंडसेट अच्छा हुआ। इस कम्युनिटी की एक खास बात है कि माइंडसेट अच्छा हुआ। माइंडसेट होने के कारण एक शानदार तरीके से 5 महीने के अंदर मैंने अपना 20 kg, 20 kg मसल गेन किए हैं। स्किन एकदम शानदार हो चुकी है, ओवरऑल हेल्थ मेरी अगर एकदम बढ़िया हो चुकी है। अगर मेरा एक्सपीरियंस है, रिजल्ट है, तो आप दिखा सकते हैं किसी के पास अगर ओपन हो तो 20 kg मैंने अपना 5 महीने के अंदर अपना वेट गेन किया, और ओवरऑल हेल्थ आज एकदम शानदार हो चुकी है। और ये जो रिजल्ट मुझे मिला है इतना शानदार, ये मिला है सिर्फ कम्युनिटी के गाइडेंस के वजह से और मेरे कोच के गाइडेंस के वजह से। तो इसी तरीके के एक्सपीरियंस आपको भी मिलेंगे। आपका जो हेल्थ गोल है, जिस चीज के लिए आज आप यहाँ पे आए हैं, तो इसी तरीके से रिजल्ट आपको भी मिलने वाले, राइट। तो हम चलते हैं आज के पार्ट के अंदर में, आज के मैजिकल सैटरडे के अंदर में। जो आज बेहतरीन स्टोरी आज हमारे साथ कनेक्ट है, बेहतरीन हमारे फैमिली मेंबर हमारे साथ कनेक्ट है, जो बहुत ही शानदार तरीके से आज अपना स्टोरी शेयर करेंगे। लेकिन उस पार्ट को करने के लिए हमारे पास बेहतरीन स्पीकर है, जो एक्सपीरियंस कोच है, सीनियर कोच है, जिनको 13 साल का एक्सपीरियंस है। उनको बुलाने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि आप तैयार है क्या, राइट। कितने लोग तैयार है ये तो बताओ जरा, स्माइल तो करके बताओ। दांत किधर है आपके, बताओ जरा, कि ऐसे करो दांत दिखाओ ऐसे आपके। हंसोगे तो दांत दिखेंगे ना, राइट। है, सबको है। बहुत बढ़िया, तो हंसते रहा करो, मस्त रहो मस्ती में, खुश रहो बस्ती में, ऐसी वाली कहावत एक है, राइट। बहुत बढ़िया। तो चलो चलते हैं आज के हमारे मैजिकल सैटरडे के अंदर में, आगे बढ़ते हैं। और हमारे जो सीनियर कोच है आज एकदम तैयार है, एक्साइटेड है। जो 13 साल से इस कम्युनिटी के अंदर में है, और 13 साल से बेहतर तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। और उनको मदद करते अभी तक के उन्होंने 1000 से भी ज्यादा परिवारों को मदद की है। अभी भी राइट नाउ काफी सारे परिवारों को मदद करते हैं। पुणे से हमारे साथ कनेक्ट है, उनका पर्सनल फैमिली Private रीजन। prayer. जी 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 जी। तो हम स्टार्ट करने से पहले एक हमारा प्रेयर होता है ना, उसके उसी के थ्रू आगे बढ़ेंगे। तो यस, प्ले दस। दोनों हाथ हमारे, दोनों आंखें बंद कीजिए, बढ़िया से दोनों हाथ। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल हो रे। पाला पोसा बड़ा किया, उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल
मंगल हो रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि हो रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित हो रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर में शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। हाथों को रब कीजिए, आंखों पे टैप, तो धीरे से अपनी आंखों को ओपन कीजिए। बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। तो अभी बढ़ते हैं हमारे सेशन के अंदर में, आगे बढ़ते हैं। तो आज के जो हमारे सीनियर कोच है, जो इस पूरे पार्ट को करने वाले हैं, और शानदार हमारे साथ हमारे जो फैमिली मेंबर है वो भी कनेक्ट है। तो बेहतर तरीके से आज पूरा हमारा मैजिकल सैटरडे होने वाला है, डिटेल में उनके बारे में आज जानने को मिलने वाला है हमें। तो मैं इनवाइट करता हूँ हमारे जो सीनियर कोच है, जो पुणे से कनेक्ट है, 13 साल का एक्सपीरियंस है उनको। 1000 से भी ज्यादा परिवारों को उन्होंने मदद की, और अभी भी राइट ना वो परिवारों को मदद कर ही रहे हैं। एक क्लब ओनर है, सक्सेसफुल, बढ़िया तरीके से रन कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों के एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ मैं उनको इनवाइट करता हूँ। तो यस परेश सर, कॉल वो टू यू एंड थैंक यू सो मच। यस, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड कट मॉर्निंग। जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, क्या सुबह हो गई है ना। यस, अमेजिंग, थैंक यू सो मच सागर सर, और सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए सब लोग यहाँ पे 7:15 बज रहे और 300 फैमिली मेंबर्स कनेक्टेड हो गए, है ना। कितनी बढ़िया बात है कि 300 फैमिली मेंबर्स एक हॉल में बैठे हैं, आप सोचिए, और सबके एकदम पॉजिटिव वाइब सबको मिल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से। और ऑलरेडी सागर सर ने बहुत अच्छी चीजें आपसे बात की, है ना, कम्युनिटी के बारे में बताया, रूल्स क्या है, कैसे बैठना है ना, कैसे आपको पूरा सेशन अटेंड करना है, सारा चीजें आपको गाइड किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी जितने भी हमारे बीच में फैमिली मेंबर्स है, यहाँ पे तीन प्रकार के ऑडियंस है हमारे बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैटेगरी है कोचेस है हमारे सारे, तो सारे जितने भी कोचेस है आ जाइए सामने कैमरे के सामने, और बढ़िया पूरा जो सेशन है उसका, है ना, आनंद लुफ्त उठाइए। और सेकंड जो हमारे एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स है, और तीसरी जो कैटेगरी के हमारे यहाँ पे ऑडियंस है वो है हमारे फैमिली मेंबर्स जो आज मेहमान है, आज गेस्ट है, राइट। तो मैं बताना चाहूंगा मैं पुणे से कनेक्टेड हूँ, मेरा नाम परेश है, और आज का हमारा जो सेशन है इसका नाम है मैजिकल सैटरडे। अभी ये मैजिकल सैटरडे क्यों है, बिकॉज हम ऑलरेडी लास्ट, मतलब अभी 2024 अभी रिसेंटली चला गया, और मैं बताने के लिए बहुत प्राउड फील करता हूँ। ऑलरेडी ऑलमोस्ट हमने 2000 फैमिलीज को गाइड किया है, मतलब उनको ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन नॉट जस्ट फिजिकली, है ना, फिजिकली तो बहुत बढ़िया सबका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लाइक उनका वेट लॉस हुआ है ना, वेट गेन हुआ है, उनकी बहुत सारी ऐसी चीजें थी, माइंडसेट की चीजें जो थी, लाइक मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा उनका हुआ है। उसके साथ उनके बिकॉज ऑफ उन्होंने एक अच्छा रिजल्ट पाया, उसकी वजह से उनकी फैमिली फैमिली बहुत खुश है, राइट। तो कितने हमारे बीच में ऐसे फैमिली मेंबर्स है कि आप हमारे साथ 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, आप मी करके चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि अभी आप नए नए नहीं हो, है ना। ऑलरेडी आप 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ से हमारे साथ हो, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, है ना, आप खुश हो।
और जो सुबह का हमारे ये 7 to 8:15 का क्लास होता है, आप एक्साइटेड और एंजॉय करते हैं, और इस क्लास के बिना आपका दिन की शुरुआत नहीं होती है। ऐसे कितने फैमिली मेंबर्स हैं? वेरी गुड, अमेजिंग, क्योंकि ऑलरेडी देखिए इतने सारे फैमिली मेंबर्स एक्साइटेड है। और आई नो कि आज का वेरी गुड, बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं हमारे हैंड रेज कर रहे हैं, तो आप जरूर हैंड रेज भी कर सकते हैं। यस, तो मैंने देखा नहीं। वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग। तो बिकॉज सुबह जब भी 7 to 8 क्लास होता है, एज अ पर्सनली मैं इस कम्युनिटी के साथ 13 ईयर से हूँ, है ना। सुबह का क्लास में कभी भी मैं मिस नहीं करता हूँ, कहाँ पे भी हो। ऐसा आई थिंक सो एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ रहेगा कि मैं सुबह की क्लास मैंने अटेंड नहीं की रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक जो पॉजिटिव वाइब्स मिलता है ना, और एक एनर्जी मिलती है। जैसे एक मोबाइल को चार्जिंग डेली चाहिए, तो यहाँ से सुबह सुबह हमको एनर्जी और चार्जिंग मिलता है, और पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। वेरी गुड, अमेजिंग। तो आज का जो सेशन है, जितने भी गेस्ट है ना, क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स इस सेशन के लिए एक्साइटेड रहते हैं, और आप जरूर चैट बॉक्स में मेंशन करना, जैसे ही आप सैटरडे का कोई भी स्टोरी सुनते हैं, है ना, वो स्टोरी आपके एक दिमाग में बैठ जाती है, और एक है ना, आप उस स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। और मैं एज अ पर्सनली मैं फील करता हूँ, जब भी सैटरडे का जो सेशन होता है, हमारा मैजिकल सैटरडे पॉडकास्ट होता है, और प्राउड फील करता हूँ मैं, है ना। वाओ, एक पर्सन के लाइफ में चेंज हमने लाया, या हमारे कम्युनिटी की वजह से लाया। तो देखो यहाँ पे हीरो कौन है? यहाँ पे हीरो है हमारी कम्युनिटी, है ना। और जो हमारा बढ़िया सा पूरा कम्युनिटी का जो भी प्रोग्राम है, एक जो सिस्टम है, वो एक मतलब हीरो है। एंड जो हमारे स्टूडेंट है, आप सभी लोग क्या है, बिकॉज ऑफ कम्युनिटी पे विश्वास रख के आपने जो यहाँ से बताया जाता है, ट्रस्ट रख के आप फॉलो करते हैं, उसके वजह से ये बढ़िया हमारी कम्युनिटी बनी है। तो वेरी गुड, सब लोग एग्री करते हैं। तो चलिए मेन पार्ट में आगे बढ़ते हैं, राइट। और आज हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति है ना, सुबोध जी करके उनका नाम है, जरूर आपने उनका फ्लायर देखा रहेगा, और कुछ महीनों से हमारे कम्युनिटी के साथ है। उनका स्टोरी में जाने से पहले मैं कुछ चीजें आपसे बात करूंगा, गाइड करूंगा। आप कितने लोग चाहते हैं कि ये नया साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे? चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं, राइट, कि आप आइडियल वेट अचीव करें, मेडिसिन फ्री, डिसीज फ्री लाइफ एंजॉय करें, है ना, आप में पॉजिटिव बदलाव आए, जो 2024 में नहीं कर पाए, ये 2025 में जरूर कर पाए। ऐसे कितने फैमिली मेंबर्स को चाहिए, लगता है, राइट। तो कुछ आपको चीजें फॉलो करनी है, 2 से 3 चीजें, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा आपको, एक तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा। कितने लोग रेडी है कि पॉजिटिव माइंडसेट रखने के लिए रेडी है? जिसको हम कम्युनिटी ने नाम दिया है रिसोर्सफुल स्टेट में रहना, ऑलवेज रेडी है। मतलब आप कितने फैमिली मेंबर्स रेडी है उस चीज के लिए, है ना। पॉजिटिव स्टेट में रहना, यहाँ पे प्रेजेंट रहना, और कम्युनिटी के जो भी है ना रूल्स है, रूल्स इन द सेंस जो भी आपको प्रोग्राम दिया है, उसको आपको 100% फॉलो करने के लिए रेडी है, राइट। तो ये पहले चीज करनी है। दूसरा चीज क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके रिजल्ट के लिए, जो है 7 to 8:15 का क्लास। आपका एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि मैंने सुबह का क्लास अटेंड नहीं किया, राइट। वेरी गुड। और थर्ड जो चीज है, आपको जो भी प्रोग्राम दिया है, 7 पिलर्स आपको जो कम्युनिटी सिखाती है, उसको आप 100% फॉलो करने की कोशिश करोगे। एंड उसी की वजह से जितनी भी हमारे नए गेस्ट है, नए फैमिली मेंबर्स है, आपको ऐसा नहीं कि एक महीने में बहुत ज्यादा मतलब बहुत मैजिक हो जाएगा, लेकिन विद इन 3 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स, जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा आपको मैजिकल सैटरडे के लिए, है ना। क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट है ना, ये ड्रीम रहता है कि मैं एक बार सैटरडे के मैजिकल जो हमारा सैटरडे होता है, उस सेशन में आके मेरी स्टोरी मैं 300-400 फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करूं, राइट। तो अभी बहुत सारे हमारे वैसे बीच में फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी ये वाला सेशन अटेंड किया है और क्वालिफाई किया है, या समझो उन्होंने उनकी स्टोरी 400-450 फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर की है। अभी कितने ऐसे हमारे बीच में फैमिली मेंबर्स है कि आप चाहते हो कि मैं मैजिकल सैटरडे में मुझे भी आना है? आप हैंड रेस कीजिए। यस, आप भी हैंड रेस कर सकते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, है ना, क्योंकि एक माइलस्टोन है, राइट। तो अब आप जरूर हैंड रेस कर सकते हैं, मी करके चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि जब भी आप चाहेंगे, है ना, और चाहने के बाद उसके लिए एक्शन लोगे, तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ऑलरेडी सागर सर ने आज के सेशन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कम्युनिटी का नाम है कम्युनिटी ऑफ होलिस्टिक हेल्थ, है ना, और हम 16 साल से समाज में बदलाव ला रहे हैं। और आज हम सुबोध जी के, है ना, जो पेन टू प्लेजर वाली जो जर्नी है, उनके साथ बात करेंगे। आज स्पेशल हमारे गेस्ट स्पीकर है, राइट, तो इनको आप सुनोगे। तो आज हम कम्युनिटी क्या कर सकती है ना, और एक स्टूडेंट यदि 100% फोकसफुली ब्लाइंड फेथ रख के प्रोग्राम फॉलो करती है ना, जो भी हमारे स्टूडेंट्स है, तो उनको क्या रिजल्ट आ सकता है, वो हम आज देखने वाले हैं।
और जो सेकंड चीज रहेगी, जितने भी हमारे बीच में गेस्ट है, आपको जिन्होंने भी आज बुलाया है, उनसे आपको जैसे ही सेशन हो जाता है आपको कॉल करना है। कम्युनिटी के सर्विसेज, प्रोग्राम और क्या करवाएंगे या क्या आपको फॉलो करना है, उसके लिए आने वाले आज या कल में आपके लिए एक हमारा वर्कशॉप होगा या एक मास्टर क्लास होगा। उसका टाइमिंग्स है ना, और आपको डेट लेनी है, और उस सेशन में आपको उस मास्टर क्लास या वर्कशॉप में जरूर उस सेशन में आना है, राइट। तो आज का पूरा सेशन आप एंजॉय कीजिए। आप खुद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हो, जैसे सुबह जी पहले कुछ महीनों पहले आए थे और आज कम्युनिटी का पार्ट बन के कितना बढ़िया रिजल्ट आया, तो उनका स्टोरी के साथ थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं, है ना। और एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा होगा, जितने भी एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स है एंड न्यू गेस्ट है, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो देखो, जब भी मैं कम्युनिटी में आया था, जैसे मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया कि 2008 से हम बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को गाइड कर रहे हैं, उनके लाइफ में बदलाव ला रहे हैं। और कम्युनिटी नॉट जस्ट फिजिकली आपको ट्रांसफॉर्म करती है, बट एज अ माइंड बॉडी सोल आप बहुत अच्छे एक इंसान भी बनते हो, राइट। और 16 साल से इतने सारे फैमिली मेंबर्स हैं, देखिए कितने 20,000 फैमिली मेंबर्स। और बाय द वे लास्ट ईयर जैसे मैंने बताया 20,000 तो हमने 16 साल में मदद की है, लेकिन लास्ट ईयर में ऑलमोस्ट 2,000 फैमिलीज को हमने मदद की है उनकी लाइफ चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अभी 2025 का हमारा गोल जो है, हम 2025 में 2500 मिनिमम फैमिली मेंबर्स को हेल्प करने वाले हैं, 2500 फैमिली मेंबर्स को हेल्प करने वाले हैं। और ये हेल्प हम एक दूसरे की मदद करके ही होने वाली, राइट। तो थैंक यू सो मच जो हमारे मेंटोर है विशाल सर, शालू मैडम, क्योंकि इन्होंने इस कम्युनिटी की शुरुआत की और आज इतने सारे सारे फैमिली मेंबर्स के लाइफ में बदलाव आई, राइट। तो देखिए, मैं जब भी कम्युनिटी में आया था मैं ऐसा दिखता था, हार्डली 39 kg वेट, स्किन अच्छी नहीं थी, डाइजेशन अच्छा नहीं था। बिकॉज ऑफ मैंने मेरे कोच के ऊपर विश्वास रखा, कम्युनिटी के जो भी रूल्स है, जो प्रोग्राम है, उसको 100% फॉलो किया। मेरी स्किन बहुत अच्छी हुई, जो मैं एवरी मंथ बार बार बीमार गिरता था, है ना। और कल ही मैं मेरे डॉक्टर के पास विजिट करने के लिए गया था। किस लिए गया था? फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए, है ना। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आप 2022 में आए थे, अभी भी आपका बहुत बढ़िया प्रॉपर बॉडी शेप है, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो उन्होंने सब कुछ लिख के दिया, क्योंकि मुझे कुछ सबमिट करना था। तो ये क्यों है? बिकॉज ऑफ ओनली कम्युनिटी के वजह से, हमारे जो कोच है, मेंटर है, एंड जो प्रोग्राम डिजाइन करके दिया है, उसके वजह से मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैंने टोटली 17 kg का वेट गेन किया है। एंड आज मैं बहुत खुश हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। और मेरा रिजल्ट देख के मेरे वाइफ ने भी 11 kg का वेट लॉस किया है। उनको सीवियरिटी वाला कॉन्स्टिपेशन एंड माइग्रेन का इशू था, उसके लिए वो दवाई लेते थे। और बाय द वे, ये जो वेट है, निशा मैडम लास्ट 11-12 साल से मेंटेन कर रहे हैं। और ये दोनों हमारे जो रिजल्ट है, हमारे कम्युनिटी के वजह से, प्रोग्राम के वजह से और कोच के वजह से मिले, राइट। तो देखिए, कुछ 2-3 चीजें मैं स्टार्टिंग में आपको गाइड करूंगा। कितने लोगों जानते हैं, मानते हैं कि यदि आप जो भी डिसीजन लेते हैं, आज लोगे, है ना, आने वाले दिनों में लेंगे, तो जो भी डिसीजन, यदि हम राइट टाइम में राइट डिसीजन नहीं लेंगे, तो जो भी सही डिसीजन हो या जो भी डिसीजन हो, उसके रिजल्ट आने वाले कुछ महीने में आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि आज का जो भी आपका जैसा शरीर है ना, जो भी आपकी आज की परिस्थिति है, परिस्थिति बोल सकते सिचुएशन है, बिकॉज ऑफ कल जो आपने डिसीजन लिया था उसके वजह से नहीं, कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले जो डिसीजन लिया था उसके वजह से। सेम आज जो डिसीजन लेंगे, आने वाले 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, जो आपको कम्युनिटी बताएंगी, है ना, और वो आप 100% फॉलो करोगे, तो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मिलने वाला है। लेकिन ये जो कम्युनिटी है, ऐसा मैं मानता हूं कि कुछ ही नसीब वाले जो लोग रहते हैं, है ना, कर्म उनके अच्छे रहते हैं, उनको ही मिलती है। क्योंकि आज इंडिया में ये सिचुएशन है, क्या है कि एवरी फोर्थ हाउस, है ना, हर चौथे घर में एक घर, मतलब 1 2 3 4, और उसका चौथा जो घर है, उस घर में समझो किसी को कुछ बीमारी हो गई, है ना, एनी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाता है। एंड उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए हॉस्पिटल में जो बिल्स भरने रहते हैं, उस बिल भरने के लिए उस व्यक्ति के पास, उस फैमिली के साथ क्या रहता है, अमाउंट नहीं रहता या पैसा नहीं रहता है। तो उनको क्या करना पड़ता है, किसी के पास से जाके वो मनी बोरो करना पड़ता है, उधार मांगना पड़ता है कि मेरे फैमिली में ऐसे कुछ व्यक्ति है जिनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, उनका कुछ प्रॉब्लम है, उनको कुछ ऑपरेशन करना है, तो मुझे प्लीज आप अभी हेल्प कर सकते हैं क्या? ऐसा कितने लोगों के साथ हो रहा है? एवरी फोर्थ होम में हो रहा है। तो ये डेंजर सिचुएशन है, और हम ये जो डेंजर सिचुएशन है निग्लेक्ट करते जाते हैं। तो आपको ये जितने भी एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स है, आप बहुत लकी है, और आपको ये बढ़िया कोच मिले, कम्युनिटी मिली है, बेहतरीन प्रोग्राम मिला है, तो उसके वजह से बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं।
और एक जो वर्ल्ड बैंक यही बोलता है कि एवरी ईयर, ये थोड़ा सा मतलब ना कुछ दिनों पहले वाला या कुछ महीनों पहले वाला डाटा है, हर साल 8 लाख लोग, है ना, हर साल 8 लाख लोग क्या होता है उनके साथ, देखिए वो बढ़िया मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में रहते हैं, सेम थिंग, किसी की तबीयत है ना, किसी को कुछ डिसीज या प्रॉब्लम आ गई घर में रिगार्डिंग हेल्थ फिटनेस के वजह से, उनका शरीर अच्छा नहीं है, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, कुछ ऑपरेशन करना है, तो जो 8 लाख ऐसा पॉपुलेशन है जो पुअर कैटेगरी में चला जाता है, मतलब उनके पास मंथली जो खर्चे हैं वो भी चलाने के लिए पैसा नहीं रहता है, लेकिन यदि उन्होंने वो लाइफस्टाइल चेंज की रहती तो ये सिचुएशन नहीं आई रहती उनके लाइफ में। तो ऐसे 8 लाख लोगों के साथ होता है, वो जो भी डायबिटीज हो या कोई भी प्रॉब्लम हो वो ट्रीट करने के लिए उनको क्या है, जो अमाउंट है उनके पास नहीं रहता है, मतलब वो अपर मिडिल क्लास में रहते, पूरे क्लास में आ जाते हैं, उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं रहता। तो ऐसे सिचुएशन से यदि हमको बाहर आना है, तो आज का स्टोरी आप सभी को ध्यान पूर्वक, है ना, एक्साइटेड होके सुनना है। और उसके पीछे तीन ही जो बोलते हैं ना पिलर्स है, जैसे एक बच्चे को हम स्कूल में डालते हैं तो स्कूल में क्या चाहिए, टीचर, बच्चे चाहिए, सिलेबस चाहिए, है ना, स्कूल चाहिए, तो वैसे सेम यदि आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो ये तीनों कॉम्बिनेशन के वजह से आप सभी जितने भी फैमिली मेंबर्स हो, न्यू गेस्ट है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एक टीचर कोच चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए जो आपको 7 to 8 क्लास में कम्युनिटी प्रोवाइड करती है, और एक पर्सनलाइज जो प्रोग्राम है उसको आपको डिजाइन करके कम्युनिटी देती है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो कितने लोग रेडी है ना, आने वाले कुछ महीनों में अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए कितने लोग रेडी? आप एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स हो या इवन आप गेस्ट है, तो चैट बॉक्स में मी करके डाल सकते हैं कि 2024 तो ठीक है, जो भी जैसा भी चला गया है ना, अच्छा चला गया, जो भी जैसा चला गया, लेकिन 2025 मुझे बहुत अच्छा करना है। वेरी गुड। तो अभी हमारे पास बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है ना, हमारे गेस्ट एक्साइटेड, हमारे गेस्ट भी एक्साइटेड है एंड जो हमारे स्पीकर है वो भी एक्साइटेड है। तो क्या हमारे गेस्ट स्पीकर को इनवाइट किया जाए, सुबोध जी को इनवाइट किया जाए, तो उनको स्पॉटलाइट करते हैं बढ़िया आपके क्लैपिंग के साथ, बढ़िया म्यूजिक के साथ, और आपके है ना चैट बॉक्स में आप एक्साइटेड डाल सकते हैं, रेडी डाल सकते हैं, तो हम स्पॉटलाइट करते हैं। यस सुबोध जी, वेलकम है आपका। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। यस, तो सुबोध जी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम है आपका। और बाय द वे, बाय बोलते ना कि हम दोनों ने सेम कलर की ड्रेस पहने। यस, वेरी गुड, अमेजिंग। सो सुबोध जी Thank you, गुड sir. Thank you. मॉर्निंग। Good morning. गुड Good morning, मॉर्निंग। sir. Good morning, everyone. यस, सब लोग हम सुबोध जी को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं, वेलकम कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही क्वेश्चन रहेगा सुबोध जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत ही मतलब एक बोलते हैं ना कि ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। वाह, रात भर नींद नहीं आई है आज पॉडकास्ट सुनिए। कितने घंटे सोए कल आप रात को? मुश्किल से 3 या 4 घंटे। 3 या 4 घंटे, तो अभी आप फ्रेश हो गए एकदम बढ़िया, जी बिल्कुल। रेडी है? आप देखो आज आप गेस्ट स्पीकर हैं, आपने ऐसा कभी सोचा था जब भी कम्युनिटी का पार्ट बने थे कि मैं आज ऐसा कोई सेशन में मुझे बुलाया जाएगा और 300 350 फैमिली मेंबर्स मुझे सुनेंगे मेरी स्टोरी? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था ऐसा। ऐसा सोचा नहीं था, राइट? तो बाय द वे आप कहाँ से हैं सुबोध जी, आपके बारे में शुरुआत में हम जानकारी लेंगे, कहाँ से कनेक्टेड है आप? सर मैं इंदौर से कनेक्टेड हूँ। इंदौर इंदौर से मध्य कनेक्टेड। प्रदेश। वाह, अमेजिंग। तो सुबोध जी मुझे ये बताइए, जैसे आप इंदौर से कनेक्टेड है, अभी फिलहाल आप क्या करते हैं? अ, मैं सर प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। इंदौर की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित मसाला कंपनी है। ऑल इंडिया सेल्स और मार्केटिंग का काम देखता हूँ सर। अच्छा, वहां पे सेल्स और मार्केटिंग का काम देखते हैं। वाह, अमेजिंग सुबोध जी। तो आप इंदौर से मतलब प्रॉपर इंदौर से ही पहले से है या नेटिव प्लेस और कोई है आपका? सर हम इंदौर से ही है प्रॉपर।
प्रॉपर इंदौर से ही, वाह। और फैमिली में कौन कौन रहता है आपके साथ? फैमिली में मेरे साथ में सर मदर है मेरी। उसके बाद में वाइफ है, एक बेटी है, एक बेटा है। ओके। तो जैसे बोलते हैं ना, एकत्र कुटुंब आपके साथ है, राइट? जी यस, वेरी गुड। तो सुबोध जी, आप आगे थोड़ा सा बढ़ने से पहले ये मैं जानकारी लेना चाहूंगा आपसे कि जैसे आप जॉब करते हैं, राइट? एंड अभी आप इंदौर में रहते हैं, पूरी फैमिली आपके साथ है। जैसे कुछ सालों पहले, लाइक 20 25 30 साल पहले, जो भी आपकी अभी एज है, हम जानेंगे आगे। तो ऐसा कुछ आपके साथ बचपन से कोई दिक्कत थी, या हेल्थ रिलेटेड कुछ, इसके पहले बहुत पहले, मतलब अभी जो भी आपको हेल्थ रिजल्ट है, लेकिन कुछ ऐसा बचपन से कोई दिक्कत थी, जेनेटिक कोई चीज ऐसे थी, या कोई बचपन से प्रॉब्लम था? बचपन से तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं बचपन से तो कोई दिक्कत नहीं थी सर मुझे, लेकिन क्योंकि जब मैं सेल्स का जॉब करता हूँ तो आप भी जानते हैं कि सेल्स और मार्केटिंग के अंदर जो स्ट्रेस, जो टेंशन, जो हमारा जो रूटीन होता है, हेक्टिक रूटीन होता है, मेरा महीने में 20 से 22 दिन का टूरिंग होता था। ओ, ट्रैवलिंग करते ज्यादा? मतलब मैं 20 से 22 दिन घर से बाहर ही रहता था। जी जी। तो उस कारण से जो हेल्थ चैलेंजेस आना चालू हुए थे, तो मुझे काफी सारे चैलेंजेस उसके बाद होने चालू हो गए थे पिछले 10 12 सालों के अंदर। ओके। तो मतलब बिकॉज ऑफ आप जॉब बोल रहे हैं, उसके वजह से जो स्ट्रेस लेवल सभी जानते हैं, मार्केटिंग और सेल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। तो सुबोध जी, मुझे ये बताइए कि कितने साल हो गए आप जो जॉब अभी कर रहे हो, उसी फील्ड में कितने साल से हो? सर 28 साल हो गए मुझे इस फील्ड के अंदर, 28 28 ईयर्स ईयर्स हो गए? जी। ओके। 28 साल से जॉब में है। तो मुझे ये बताइए सुबोध जी, कि जब भी आप कमेटी का पार्ट बने, वो तो हम जानेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी जो हेल्थ है ना, आप पहले से ही जो जॉब में से, जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे बीच में गेस्ट है, फैमिली मेंबर से, हम कभी हेल्थ के बारे में इतना कॉन्शियस या कुछ कॉन्शियसली कुछ करते नहीं है, राइट? जो भी है, एक मिनट, व्हाइट बोर्ड, यस। तो सुबोध जी, मुझे ये बताइए, जैसे मैं बोल रहा था कि कभी आपने ऐसे 28 साल पहले, या जब भी आप जॉब के लिए मतलब आपने इंटरव्यू दिया, कभी आपके दिमाग में ऐसा था कि मुझे हेल्थ का भी अच्छा ख्याल रखना जरूरी है, ऐसा कभी सोचा, या दिमाग में था आपका? अच्छा, नेटवर्क। यस सुबोध जी, गुड मॉर्निंग। यस, तो उनको आ जाएंगे, है ना? सुबोध जी का थोड़ा सा नेटवर्क में भी थोड़ा सा वीक है। तो मैं यही पूछना चाहूंगा सभी से, सुबोध जी आ जाएंगे 2 सेकंड में। तो बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे फैमिली मेंबर से गेस्ट है, आप जरूर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, है ना? कि हमारे दिमाग में, या बचपन से हमने कभी ये नहीं सोचते हैं कि मुझे हेल्थ के लिए कुछ करना चाहिए। एग्री करते हैं सब लोग? जैसे कहावत है ना कि एक्सीडेंट होने के बाद हम हेलमेट ढूंढना स्टार्ट करते हैं, हेलमेट तो साथ में ही रहता है, राइट? लेकिन हेलमेट नहीं पहनते। और हेलमेट पहनना कभी चाहिए? एक्सीडेंट से पहले पहनना चाहिए ना। तो बहुत सारे हमारे बीच में जितने भी आप 350 फैमिली मेंबर्स हो, आप इस चीज को जरूर एग्री करोगे, क्योंकि समाज में हो या इवन यदि वो आ जाते हैं, उनको स्पॉटलाइट जरूर कर देना सुबोध जी को। तो यदि हम जैसे बचपन से हो या स्कूलिंग में हो, है ना, हम हर चीज को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन हमारी जो हेल्थ है, उसको प्रायोरिटी कभी नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारे घर में ऐसा कोई रूटीन ही नहीं रहता है। और उसी के वजह से देखिए, इंडिया अभी टॉप 3 में है। यस, आ गए सुबोध जी, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट करेंगे? यस। हाँ सर, आ रही है आवाज। यस, सॉरी। तो मैं अभी सभी से यही बात कर रहा था कि हम कॉशियसली, या हमारा हेल्थ ऐसा फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रहता है। तो ऐसा कभी आप सोचते थे कि मुझे हेल्थ के लिए कुछ करना है, या करना चाहता हूँ, या करते थे पहले भी? सर बिल्कुल सोचता था, और तो थी कि हेल्थ के बारे में कुछ करना है, और छोटे छोटे प्रयास किए भी मैंने काफी सारे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट। मतलब मैं बीच में जिम वगैरह भी किया मैंने। उसके अलावा काफी सारे डाइट प्लान्स की तरफ भी गया मैं, कीटो डाइट है या इस तरीके से, पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा सर। नहीं, मतलब आप ये बोल रहे हैं जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तभी आपने सोचा, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, जॉब से पहले, जब कॉलेज डेज में या जॉब से पहले, ऐसा कभी आपका अच्छा रूटीन था क्या? हाँ, इस समय अच्छा रूटीन था सर। मैं स्पोर्ट्स पर्सन था, खेलता था, तो ओके। फिजिकली भी फिट था उस समय, और रूटीन भी काफी अच्छा था। हाँ, तो सुबोध जी, ऑलरेडी आप मतलब एक फिटनेस फ्रिक थे, है ना? फिजिकली फिट। अच्छा, फिर से नेटवर्क चला गया, नो प्रॉब्लम। आज थोड़ा सा ठंडी लग गई नेटवर्क को उनके। यस। तो यही मैं पूछना चाहूंगा फिर से सभी के साथ, है ना, कि हम कोई ऐसा सोचते नहीं है, या कोई हम जैसे अभी देखो सुबोध जी आ जाएंगे,
तो पहले मैं यही कवर कर लेता हूँ, क्योंकि कॉलेज स्कूलिंग में है ना, या बिफोर कभी जॉब लगने से पहले हमारा ऐसा कोई बेहतरीन रूटीन नहीं रहता है। और जब भी कुछ हो जाता है ना, कि जैसे बीपी आ गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, या कोई टेंशन वाली चीज आ गई, तभी हमको अचानक से याद आता है, अरे मेरी हेल्थ खराब हो रही है, अभी ध्यान देना पड़ेगा। राइट सुबोध जी? लेकिन सुबोध जी तो पहले से ही फिटनेस में थे। अनम्यूट करेंगे? यस। हाँ सर। हाँ, तो पहले से तो आप तो फिटनेस में थे, है ना, स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो आपका रूटीन भी बढ़िया रहेगा, राइट? लेकिन ऐसा चीज क्या हुई, आवाज आ रही मेरी सुबोध जी आपको? सर बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ यस। रही है। तो आप मुझे बताइए, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स कब से स्टार्ट हो गए, कुछ दिक्कत शरीर में या कोई सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए, तभी आप एकदम सीरियसली कुछ सोचना स्टार्ट कर लिए कि मुझे करना है कुछ चीज हेल्थ के लिए? सर पिछले 10 सालों में जब से मतलब टूरिंग हेक्टिक होने लगा और मैं 40 को क्रॉस किया, हम्म। उसके बाद से ही शरीर में दिक्कत आने लगी मुझे। राइट। मतलब आप पहले फिटनेस फ्रीक थे, है ना, एक्सरसाइज वगैरह करते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे, 28 साल की पहले की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन तब, जब तक 10-12 साल पहले कुछ नहीं हुआ, तब तक कुछ नहीं सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही आपका वर्कलोड बढ़ गया, ट्रेवलिंग बढ़ गया, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, तो क्या प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ आप में डेली रूटीन में, या क्या शरीर में क्या दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई? सर सबसे पहले तो जो हुआ वो थकान होने लगी, मतलब बॉडी में थकान बहुत होने लगी, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो गया। लोग इसको समस्या नहीं मानते, पर ये एक बड़ी समस्या है। मैं ऑफिस से आता था या टूर से आता था तो बिल्कुल कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती थी, ऐसा लगता था कि बस सोए रहो आप हमेशा। राइट। तो ये एक मेजर चैलेंज था मेरा, रात को नींद उस समय नहीं आती थी मुझे, और कम से कम 3 से 4 बार उठना पड़ता था रात को। ओ। जी, मेंटल स्ट्रेस टेंशन काफी बढ़ गया था उस समय, और उसके कारण से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगा। हम्म। जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा तो ब्लड प्रेशर की समस्या चालू हुई। ब्लड प्रेशर हुआ, साल भर के अंदर डायबिटीज होने लगा। हम्म। तो सुबोध जी, और ये डायबिटीज चीज जो हुआ आप फिर। बोल रहे हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये 10 इयर्स बिफोर या 15 इयर्स बिफोर की है? नहीं नहीं, ब्लड प्रेशर डायबिटीज तो पिछले 3-4 साल की बात है सर, 2-3 साल की बात ओके। है। बट और जो स्ट्रेस लेवल था या एंजाइटी था या थकान थी, ये 8-10 सालों से था। 8-10 साल से था। तो कितने लोग एग्री करते हैं यही होता है, फर्स्ट जो सिम्टम आता है, साइन ऑफ डिसीज जिसको हम बोलते हैं, थकावट आना स्टार्ट होती है, कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज को? क्योंकि हम उसको इग्नोर करते हैं, कि वो एनर्जी डाउन हो रहा है तो ऐसा लगता है अभी तो, है ना, बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, है ना, अभी बहुत ज्यादा मेरे पास स्ट्रेस है। एग्री करते हैं? तो सुबोध जी, जब ये स्टार्ट हो गया 3-4 साल पहले, या आपको थकावट होने लगी, तो क्या आप इमीडिएटली डिसीजन क्या लिया आपने, डॉक्टर, या कुछ चेंजेस बदलाव करना स्टार्ट कर लिया? छोटे छोटे बदलाव किए, पर जो सबसे बड़ा दिखा हमें आगे तो वो डॉक्टर ही होता है, कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, उनको दिखाते हैं। हम्म। तो डॉक्टर को भी दिखाया 2-3 बार 4 बार, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। क्योंकि डॉक्टर टेम्पररी दवाई देता था, टेम्पररी चीजें हो जाती थी, बाद में फिर वही स्थिति हो जाती थी, वैसी लाइफस्टाइल वैसे ही। ओके। तो सुबोध जी, आप जैसे बोल रहे हो, डॉक्टर के पास किस चीज के लिए आपने इमीडिएटली अप्रोच किया? सर मेरे सबसे बड़ी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, जिसके कारण से मेरा कब्ज बहुत रहता था मुझे, मतलब 2-2 3-3 दिन तक फ्रेश ही नहीं हो पाता था। राइट। तो वो भी एक समस्या थी जी। एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो गया था, काम करने में मन नहीं लगता था उसके लिए। राइट। तो सुबोध जी जो बोल रहे हैं, जितने भी गेस्ट फैमिली मेंबर्स, फर्स्ट साइन ऑफ डिसीज यही है, एनर्जी डाउन होना, है ना, आपका डाइजेशन खराब होना, मतलब आपको गैस हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है ना, जलन हो रही है, ये शुरुआत है, सभी को ये समझना है। तो सुबोध जी, आप फिर डाइजेशन अच्छा करने के लिए डॉक्टर के पास चले गए, तो उन्होंने दवाई दी रहेगी या कोई चूर्ण दिया रहेगा, राइट? जी। यस। तो उससे कोई फायदा हुआ, या क्या चाहते थे फिर आप, क्या मतलब इम्प्रूवमेंट आ रहा था या नहीं आ रहा था फिर? सर डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट वो तो है कि चूर्ण जब तक लो जब तक फायदा है, जिस दिन चूर्ण ना लो फिर अगले दिन वही स्थिति है। और वो अनहेल्दी चीज हुआ करती थी, मतलब उससे दिन में भी काफी दिक्कत होती थी, दिन में कई बार अनइजीनेस होती थी, हम्म। घबराहट होती थी कई बार। यस। राइट, राइट, बिकॉज ऑफ डाइजेशन की वजह से ये चीज होती है, घबराहट होती है ना, चेस्ट पेन भी होता है ना, फ्रेश नहीं फील करते। तो बाय द वे, जितने भी गेस्ट है या हमारे स्टूडेंट है, आज सुबह फ्रेशअप हुए क्या सब लोग? सुबह बढ़िया फ्रेशअप हो गए? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है इंडिया में, और जितने भी फैमिली मेंबर्स मुझे सुन रहे, तो आप जरूर चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं यदि बढ़िया फ्रेशअप हो गए।
तो सुबोध जी, अभी मुझे आगे बताइए कि ये दो सिचुएशन स्टार्ट थी, तो डायबिटीज और बीपी कब से स्टार्ट हो गया आपको? सर करीब 2 साल पहले, सबसे पहले 2 से ढाई साल पहले बीपी हुआ। हम्म। और कुछ ही समय में, मतलब 3 से 4 महीने के अंदर डायबिटीज भी डायग्नोस हुआ। ओके। तो देखो आप सुबोध जी, जैसे अभी बोल रहे थे ना, आप एक फिटनेस फ्रीक थे, एक्सरसाइज करते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा शरीर था, है ना? और मुझे पूछने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, बिफोर मतलब मैरिज के पहले या मैरिज इवन आपका वेट कितना था? सर मैरिज के पहले मेरा वेट हुआ करता था 70 के आसपास। 70 था। और आपकी हाइट, हाइट कितनी है? हाइट है मेरी 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 7 इंचेस। मतलब आइडल वेट पे थे, राइट? आप एकदम बढ़िया जी प्रॉपर जी बॉडी शेप में थे। जी। वेरी गुड, यस। तो देखो, तो ये आपको क्या लगता है, इस कारण क्या लगता है? एक तो चलो ये मैं समझ लिया कि स्ट्रेस था, है ना, हेक्टिक हो गया शुरू, लेकिन डायबिटीज और बीपी का रीजन क्या लगता है आपको, आपके हिसाब से? अभी कम्युनिटी तो बता दी है सर ना? तो आपको क्या लगता था? सर लाइफस्टाइल खराब हो गया था ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 20-22 दिन टूर पे रहता था। तो बाहर जब रहते हैं आदमी तो बाहर का ही खाना खाना पड़ता है आपको। तो वो जो तला गला खाया, कभी मिला तो खाया, कभी नहीं खाया। कभी पूरे समोसे पे एक दिन निकाल दिया, कभी वड़ा पाव पे दिन निकाल दिया है। तो जो खान पान की गलत आदतें लगी उसके कारण से, उसने काफी सारी चीजें बिगाड़ी एक्चुअली। कोलेस्ट्रॉल राइट। लेवल और बीपी बढ़ने का कारण वही रहा। लेकिन ये सारी चीजें एक साथ नहीं आई रहेगी, राइट? जैसे आपने पहले बीपी बोला, फिर डायबिटीज, फिर कोलेस्ट्रॉल, कभी पता चला आपको कि बढ़ गया है? सर ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे जैसे डायबिटीज हुआ तो हम रेगुलर चेकअप पे जाने लगे डॉक्टर के पास में। तो विद इन हम्म। 3 to 6 मंथ्स फिर उन्होंने जब पूरा ब्लड ब्लड टेस्ट करवाया था तो पता चला कि कोलेस्ट्रॉल भी है और काफी अच्छा है, काफी ज्यादा है मतलब। राइट। उसकी भी टेबलेट चालू हुई फिर। राइट। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, सब लोग मेरे साथ है, सब लोग जितने भी स्टूडेंट है, गेस्ट है। देखो एक चीज आप अभी सुबोध जी के स्टोरी से समझ सकते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से हुई। बढ़िया हाइट और वेट बढ़िया थी, है ना, जॉब करते हैं, है ना, 28 साल हो गए, 28 साल। और रिसेंटली 4-5 साल पहले जब ये स्ट्रेस बढ़ गया, है ना, काम का लोड बढ़ गया, तो पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ उनके साथ कि एनर्जी लेवल डाउन होने स्टार्ट हो गई, डाइजेशन खराब हो गया। फिर वो डॉक्टर के पास विजिट किया और डॉक्टर ने कुछ दवाई दी, राइट सुबोध जी? और ये सिचुएशन जब भी थी, तभी आपको क्या लगा, लाइक क्या फील होता था डेली रूटीन में, या फैमिली मेंबर्स का, या आपका एनवायरनमेंट, फैमिली का सिचुएशन कैसा था? सर चिड़चिड़ापन बढ़ गया था एक्चुअली, गुस्सा बहुत होने लगा था, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया था मैं मतलब। हम्म। चीजें हैंडल होना मुश्किल लगता था एक्चुअली। क्योंकि कोई भी डिसीज हो, भले गोली छोटी सी होती है पर वो गोली दिक्कत करती है। राइट। तो काफी, जी, परिवार में काफी चिड़चिड़ापन हो गया था। घर में छोटी छोटी बातों पे अपना गुस्सा निकालना, बच्चों को मतलब उस तरीके से ध्यान नहीं देना जिस तरीके से होता है, तो वो सारी चीजें होने लगी थी सर। राइट। तो देखो सुबोध जी जो बोल रहे हैं, कितने लोग एग्री करते हैं? जो एक पर्सन है ना, जो बढ़िया हेल्थ थी उसकी, सुबोध जी की बढ़िया हेल्थ थी, फिटनेस अच्छा था, लेकिन जैसे ही बिकॉज ऑफ सम लाइफस्टाइल चेंज, है ना, बैड हैबिट्स के वजह से, है ना, खाना पीना ये सब कुछ चेंज हो गया, और उसका अफेक्ट जो है फैमिली के ऊपर भी आने लगा। तो आपके जॉब में थे तो वहां पे भी कुछ इफेक्ट आ गया, मतलब ये सिचुएशन की वजह से? सडनली सर इफेक्ट तो आता ही है। जो जैसा आप करते हो वो घर पे, वैसा ही आपका जॉब में भी चेंज आता है। आपकी हेल्थ का आपकी जॉब में भी चेंज आता है, तो वहां पे भी चिड़चिड़ापन, वहां पे भी गुस्सा। क्योंकि एक पोजीशन थी तो लोग सबॉर्डिनेट्स उस गुस्से को सहन तो करते थे, पर हम्म। फिर भी गुस्सा तो गुस्सा ही होता है। राइट। तो वहां पे भी आप डिस्टर्ब हो गए, या आपकी जो इमेज है कि बाबा गुस्से गुस्से वाले सुबोध जी आ गए, राइट? ऐसा जी होता था? जी जी। ओके। तो मुझे और एक चीज अभी बात करते करते याद आई। तो जो आपके बच्चे थे, है ना, या आपके माता पिता है, या आपकी जो वाइफ है ना, इनके ऊपर आपका रिलेशनशिप कैसा होने लगा? मतलब ये सिचुएशन की वजह से वो तो स्ट्रेस में रहेंगे, अरे सुबोध जी को डायबिटीज आ गया, है ना, या बीपी आ गई, कोलेस्ट्रॉल आ गया, अभी गुस्सा करने लगे, तो वो क्या बोलते थे आपको? वो कोशिश करते थे मुझे काम करने की, वो समझाते भी थे। पर चूंकि क्या होता है ना कि जब हेल्थ में चैलेंजेस आते हैं तो कभी कभी मन करता है कि सुना, कभी कभी नहीं भी सुनाई जाती है। हम्म। राइट। मतलब ऐसा होता है ना कि इंडिया में हम यही बोलते हैं, और आप भी एग्री करोगे सब लोग, कि पानी तब जब तक गले के ऊपर नहीं चला जाता है, मुंह में पानी नहीं जाना स्टार्ट होता है, तब तक हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है, राइट? बिल्कुल। यस।
तो वही मैं पूछना चाहूंगा। और फिर आपने जो दवाई अभी फिलहाल कम्युनिटी से पहले क्या क्या दवाई लेते थे आप? सर कम्युनिटी से पहले मुझे सबसे पहले ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ थी जो सुबह और शाम दोनों टाइम मुझे लेना होती थी। हम्म। मुझे डायबिटीज की दवाई थी, डायबिटीज मेरा काफी बढ़ा हुआ था, तो मुझे ब्रेकफास्ट के पहले भी लेना पड़ती थी, लंच के पहले भी लेना पड़ती थी और डिनर के पहले भी लेना पड़ती थी। मतलब कोलेस्ट्रॉल की दवाई थी मेरी। 3 टैबलेट थी डायबिटीज की, राइट? जी। और बीपी का 2 बार दवाई लेते थे, दो। राइट? और जी। बीपी कितना रहता था कोलेस्ट्रॉल। आपका? सर बीपी मेरा मतलब आप 200, 130, 200, 110, हम्म। 180। ओके। और डायबिटीज कितना रहता था? सर डायबिटीज मेरा अगर मैं फास्टिंग की बात करूँ तो फास्टिंग मेरा पौने 200, 200, और आफ्टर मील जो होता था वो करीब करीब 250 के आसपास होता था। ढाई ओहो। सौ 300, 250। ओके। तो इसलिए डॉक्टर ने तीनों टाइम का टैबलेट बोल दिया था। जी। जी। वो जो टैबलेट बीपी का और जो डायबिटीज का दवाई था, वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया था? सर बिल्कुल पहले मुझे सिर्फ डायबिटीज में ब्रेकफास्ट के पहले ही लेना पड़ती थी, पर चूंकि मेरी डायबिटीज बढ़ने लगी तो उसको धीरे धीरे लंच और डिनर के लिए भी किया। ओके। मतलब पहले एक टाइम किया था, फिर वो बढ़ती गई 2 बार, फिर 3 बार हो गई। जी। तो उस वक्त क्या लगता था कि अरे डायबिटीज की दवाई खा रही, मतलब चल रही है, खा रहा हूँ, और बीपी का भी चल रहा हूँ, तो खाने पीने का क्या सिचुएशन था आपका उस वक्त? खाना पीना वैसे ही होता था ना, क्योंकि पूरी पे रहना रहता था तो वो बाहर जैसा मिलेगा वैसे खाना पड़ता था हमें। तो कितने लोग हैं वो एक। इस ये सुबह जी, एक सेकेंड। तो कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज को? देखो, दवाई तो लग गई, फिर भी हमने लाइफस्टाइल या खाना पीना चेंज ही नहीं किया। दवाई पे दवाई ले रहे हैं, दवाई चेंज हो रही है, दवाई बढ़ रही है, लेकिन जो रूटीन है या खान पान है उसको ही चेंज नहीं करते। तो सुबह जी फिर क्या है, दवाई लेके ठीक हो गया? डायबिटीज और बीपी ठीक हो रहा था क्या, या कंट्रोल हो नहीं रहा था? सर, ठीक तो नहीं हो रहा था। थोड़ी सी रेंज जरूर कम हो रही थी, मतलब ऐसा है कि कंट्रोल में आना शुरू हुआ था, पर वो जो मैक्सिमम रिजल्ट्स है वो नहीं आए थे, वो वैसे ही थे। तो मतलब आपकी शुगर उतनी ही थी? हाँ मतलब जो 200 के आसपास रहती थी वो 160, 150 के आसपास आने लगी, बट उसके नीचे नहीं गई कभी। मतलब वो दवाई के वजह से कंट्रोल थी, लेकिन अंदर तो वो 200 ही थी, मतलब ऐसा है, राइट? जी। तो जी। आपने कभी HbA1c किया था, लाइक 3 मंथ्स एवरेज शुगर कभी किया था क्या? बिल्कुल बिल्कुल किया था सर, काफी बार किया है। 7.8, 8.5। सुन रहे सब लोग? तो दवाई लेके भी उतना ही रेंज में रहती थी, वो तो कंट्रोल हो रही थी। और उसके बाद आपने बोला कोलेस्ट्रॉल, है ना? तो कोलेस्ट्रॉल कितना रहता था आपका? कोलेस्ट्रॉल भी काफी हाई रहता था, मतलब रेंज। जैसे LDL कभी आपने, आपको याद है तो? LDL सर HDL याद तो नहीं है अभी इमीडिएट बेसिस पे, पर ज्यादा रहता था? जी। ओके। तो ये सारे तीनों चीजें, और कोई दवाई लेते थे किसी चीज का? सर बिल्कुल मुझे सोराइसिस हो गया था एक्चुअली। ओ, और देखो। जी। और सोराइसिस के कारण मुझे सोराइटिक अर्थराइटिस हो गया था, जिस हम्म। कारण से हाथ पैरों में की उंगलियों में सूजन रहती थी, हाथ पैरों की उंगलियों में दर्द होता था। चेहरे पे और बॉडी पे निशान आने चालू हो गए थे सोराइसिस के। हम्म। तो देखो, शुरुआत कहाँ से हुई? एनर्जी डाउन, राइट? डाइजेशन खराब, है ना? और गुस्सा, टेंशन, स्ट्रेस, फिर बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फिर सोरेसिस। तो इस वक्त आप क्या सोच रहे थे सुबह जी? फिर अभी तो ये सब कुछ आ गया, सोरेसिस भी हो गया, अभी क्या करना बस ट्रीटमेंट ही कर रहे थे सर, वही लग रहा था कि अब इसी से कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर ही भगवान है। है? तो कुछ चेंजेस हो रहे थे ये सभी दवाई वगैरह लेने से? कुछ बदलाव हो सर रहा था क्या? धीरे कंट्रोल में थी चीजें, मतलब एकदम ठीक तो कुछ भी नहीं हुआ, बट धीरे धीरे कंट्रोल हो रही थी चीजें, मतलब ऐसा है कि। राइट। तो मुझे और एक चीज सबको मैं पूछना चाहूंगा, और आप भी बताओ इस चीज को। ये सारी दवाई भी चल रही थी, और आप जॉब भी कर रहे थे, फैमिली को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे थे, वाइफ है, सब कुछ है। तो अभी ये बताइए, फाइनेंस का सिचुएशन कैसा हुआ था इस वक्त आपका? सर फाइनेंस का सिचुएशन गड़बड़ा तो है ही, क्योंकि आप कितनी भी अच्छी पोजीशन पे हो, कितनी भी अच्छी जॉब में हो, लेकिन मेडिसिन पे खर्चा और इतनी सारी डॉक्टर्स का खर्चा, तो फाइनेंस तो गड़बड़ता ही सर। जैसे ये दवाई के वगैरह कितना खर्चा होता रहेगा आपका मंथली? सर 5 से 6 हजार रुपये महीने का खर्चा मुझे हर महीने लगता था दवाई पे। तो पहले शुरुआत में तो कम रहेगा, फिर बाद में बढ़ा रहेगा? सडनली धीरे धीरे करके ही बढ़ा, 2 हजार, 1,500, 2,000 से बढ़कर आज 5-6 हजार रुपये महीने तक था।
तो ये 5-6 हजार कितने महीने पहले या कितने साल पहले आप बात कर रहे मतलब 2 साल 2.5 साल से, जब से डायबिटीज और ये हुआ। हैं? राइट। तो सब लोग, कितने लोग ये सिचुएशन में जाते हैं, एग्री कर रहे हैं? देखो सुबोध जी, 5-6 हजार खर्चा भी कर रहे हैं, दवाई भी ले रहे हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, राइट सुबोध जी? राइट सर, बिल्कुल। ओके। तो अभी हम आगे बढ़े कि समझते हैं, देखो ये सारी सिचुएशन थी, तो ऐसा क्या लगा कि अब चलो दवाई तो ले रहा हूँ, पैसा भी 5-6 हजार महीने का, मतलब देखो साल भर का कितना हुआ, है ना, 80 हजार 1 लाख रुपए के आसपास दवाई के ऊपर खर्चा कर रहे थे। और आपके जॉब के ऊपर भी इफेक्ट हो गया, रिलेशनशिप में इफेक्ट हो गया, फाइनेंस पे इफेक्ट हो गया, राइट? तो ऐसा क्या सोचा कि वो भाई इससे तो नहीं हो रहा है, कुछ अलग कुछ करने की जरूरत है, ऐसा लगा आपको उस वक्त? बिल्कुल या ऐसा ही करते लगा थे ऐसा सर कुछ कि अलग? कुछ है। जी, मन में ये विचार आया कि आज कुछ तूफानी करते हैं। और फॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली हमें हमारे कोच मिले, जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया और इस कम्युनिटी की तरफ लेके आया है। तो थोड़ा सा पहले और पहले जाते हैं, ऐसा क्या हुआ कि आपको, जो भी आपके कोच है, आई थिंक सो जय सर है आपके कोच? जी। जी। यस, तो उनके तक जय। कैसे पहुंच गए आप, या वो आपके तक आए या आप उनके तक पहुंच गए? सर संयोगवश ही मिलना हुआ हमारा, संयोगवश ही मिलना हुआ हमारा। कहाँ से ऐसे ही मिले? रास्ते में व्हाट्सएप टकरा पे गए। मिले, हाँ, फेसबुक पे मिले, इंस्टाग्राम पे मिले? नहीं, पर्सनली रास्ते में मिले सर। ओहो, मतलब बताइए वो सिचुएशन, बताइए क्या वो मूवमेंट, बताइए क्या हुआ? वैसे ही मार्केट प्लेस में घूम रहे थे, वैसे ही जय सर से मिलना हुआ। उन्होंने मुझे देखा, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मतलब। और इस तरीके से बात शुरू हुई। और मतलब वो डायरेक्टली कौन सा डे या कौन सा मंथ था, कुछ याद है आपको? सर सितंबर का महीना था। और क्योंकि सितंबर सैटरडे संडे हम। 2024, दो हजार जी, चौबीस 2000। जी, सितंबर 2024। ओके। तो उस वक्त वो आप सर मार्केट में क्या करने के लिए आए थे? सर मार्केट में ऐसे घूमने निकले थे हम लोग तो। घूमने निकले थे? सर से मुलाकात हो गई सर। अच्छा, तो सैटरडे का डायरेक्टली, दिन था, सैटरडे था तो भाई हर फैमिली चाहती कि एंजॉय करने के लिए निकले बाहर। उसके लिए निकले थे। और तो जय सर वहां पे प्रकट हो गए? जी, जैसे भगवान प्रकट होते हैं ना। यस। तो जय सर आपको डायरेक्टली सामने सामने आपको रुका दिया, या क्या बात हुई उस वक्त? हाँ, ऐसे ही उन्होंने भी मुझे देखा, मैंने भी उनको देखा, आई कांटेक्ट हुआ। हम्म। तो ऐसी बात हुई, सर को ऐसा लगा कि मैं मोटा हूँ काफी, और हो सकता है तो, क्योंकि फैमिली भी मोटी है, मतलब तो। आपके साथ सर ने कौन कौन बोला, थे उस पूछा वक्त? मुझसे। आप थे और कौन मैं कौन थे मैं फैमिली मेंबर्स? मेरी वाइफ थी, मेरी बेटी थी। ओके। तो जय सर ने क्या मेरा बेटा था। पूछा आपको, क्या पूछा उन्होंने? बस कि भाई मैं एक वेलनेस कोच हूँ। और मैं लोगों की मदद करता हूँ, उनका वजन कम करने में, उनकी हेल्थ को अच्छा करने में। तो वाह। क्या आप इंटरेस्टेड है? हम्म। तो आपने इमीडिएटली एग्री कर दिया या निग्लेक्ट कर दिया? सर पहले तो नहीं, मतलब विश्वास नहीं होता ना सर, आप जानते हैं इस तरीके की काफी सारे लोग घूमते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। तो डर हम्म। बैठा रहता है, ऐसा विश्वास नहीं होता एकदम से। तो क्या तो आपने फिर नंबर पहले तो एक्सचेंज उनसे किया? मतलब, हाँ, नंबर नंबर जरूर सर का लिया हमने, और सर को मेरा नंबर भी दिया मैंने। हम्म। बट एकदम से विश्वास नहीं हुआ, तो पहले तो कुछ नहीं किया। हम्म। फिर सर की तरफ से 2-3 बार फॉलोअप हुआ, 2-3 बार कॉल आया। और फिर ऐसा लगा कि नहीं, लाइफ में परिवार ने भी बोला कि नहीं, करके देखते हैं, लाइफ में कुछ बदलाव तो चाहिए है। तो फिर। कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस हुए, तो कुछ आपने कोई सेशन जी। अटेंड किया था, या पहले आप पर्सनली उनसे जी, जूम पे मिले? नहीं सर, पहले जूम पे मिला था मैं उनसे। उन्होंने, सर ने अच्छा। जूम पे मुझे एक बार इनवाइट किया था, 15 मिनट 20 मिनट के कॉल के लिए। और उसके बाद फिर जो कम्युनिटी का जो मास्टर क्लास होता है, मैं उसको अटेंड किया। उसमें देखा मैंने काफी सारे लोगों के रिजल्ट्स, काफी सारे लोगों को अपनी लाइफ बदलते हुए। तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए। अब डिसीजन लेने का समय आ गया है, इतने 26 साल अपने नौकरी की है, इसमें कुछ नहीं अपन ऐसा डिसीजन लिए। अब लेना चाहिए ऐसा डिसीजन। यस इसलिए फिर यस सुबोध जी, यहाँ पे इसीलिए 2 सेकंड में रुकाना चाहूंगा, यहाँ तक है ना, ये टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ का, राइट? तो इस पॉइंट पे हम क्या बढ़िया सा क्लैपिंग और म्यूजिक बजा सकते, मतलब म्यूजिक रन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, सुबोध जी एंड जय सर को कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, कि वो देखो मूवमेंट था, वो लाइफ चेंजिंग टर्निंग था, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सुबोध जी, क्योंकि उस वक्त आपने डिसीजन नहीं लेते थे तो आज यहाँ पे पॉडकास्ट में नहीं रहते थे, राइट? वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अभी मुझे बताइए कि जूम पे बात हुई, है ना, 15-20 मिनट्स की बात हुई, फिर आप मास्टर क्लास में आए,
तो मास्टर क्लास में ऐसा क्या हुआ कि आपको डिसीजन लेने के लिए मदद हो गई, बताइए। तो मास्टर क्लास में काफी सारे लोगों को देखा मैंने कि जिनका वेट कम हो रहा था, जिनकी हेल्थ अच्छी हो रही थी, जिनको डिसीजेस में फायदा हो रहा था। और ये देख के मुझे भी लगा कि नहीं, इन लोगों को हो रहा तो मुझे भी हो सकता है। हम्म। राइट। ओके, तो वहां पे कोई किसी का रिजल्ट आपको याद है, मतलब उस वक्त का? वत्सला मैम का रिजल्ट मुझे याद है सर। जो राइट। उस समय जी काफी अमेजिंग रिजल्ट था। ओहो। राइट, तो वत्सला जी का आपने रिजल्ट देखा। राइट, तो ये जो फोटो अभी मैं दिखा रहा हूँ, है ना सुबोध जी, ये कभी का फोटो है? सर ये 2 या 2.5 साल पहले का फोटो है। 2 ढाई साल पहले। तो ये पर्सन जो है देशपांडे जी, है ना, तो इस सिचुएशन में आपको सब कुछ चीजें थी, जैसे डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल। इस वक्त क्या सोरेसिस भी था क्या? हाँ सर, इस वक्त सोराइसिस भी था। इस वक्त जो मेरे चेहरे पे स्पॉट्स वगैरह भी थे। ओके, और दवाई, सारी दवाई भी चल रही थी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाले सोबत जी वो मास्टर क्लास में आ गए, राइट? जी। और आप मास्टर क्लास देख रहे थे, उसमें आपने देखा कि एक कोई लेडी है ना, कोई एक व्यक्ति है, उनका बढ़िया रिजल्ट है, और उनका रिजल्ट देख के आपको अच्छा लगा। और कोई रिजल्ट याद है उस वक्त का? सर और तो रिजल्ट याद नहीं है मुझे, क्योंकि काफी सारे रिजल्ट थे उसके अंदर, बट जो मुझे अच्छा लगा मैम का तो उसमें। राइट, तो वहां से आप इंस्पायर हो गए, मोटिवेटेड हो गए डिसीजन लेने के लिए। तो क्या डिसीजन उसी मास्टर क्लास के बाद लिया, या और थोड़ा टाइम लिया? नहीं सर, बिल्कुल मास्टर क्लास के दौरान ही, मास्टर क्लास के बाद ही डिसीजन लिया मैंने, और सर को बोला कि नहीं सर अपन करते हैं इसको। गुड। तो अभी आपका यहाँ पे मतलब है ना, लाइफ स्टाइल चेंज होने का वक्त आ गया, और आपने जो भी एनरोलमेंट का सारा प्रोसीजर फॉलो किया। तो अभी मुझे बताइए कि उसी दिन से सितंबर, जो भी डेट रहेगी, सितंबर मंथ में आप कमेटी का पार्ट बने। तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अभी मुझे बताइए कि जो पहले नहीं हो रहा था, राइट, जो भी प्रॉब्लम्स थी, दवाई थी, आप कुछ कुछ चीजें करते थे, तो ऐसा क्या हुआ फर्स्ट मंथ में जाने से पहले, हम समझेंगे। पहले 10 दिन में ऐसे बदलाव क्या लाए, या क्या रिजल्ट मिला 10 दिन में, पहले 10 दिन में? सबसे पहले तो एनर्जी लेवल ड्रास्टिकली इंप्रूव होना चालू हो गया। जो थकान जो थी वो खत्म हो गई, मतलब 10 दिन के अंदर ही एनर्जी लेवल बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया। ओ। डाइजेशन में काफी आराम होने लगा, मतलब जो पहले काफी दिक्कत होती थी वो काफी कम कम हो गई थी दिक्कत। राइट। सुबोध जी, आवाज आ रही है आपको? क्लियर हो? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आ रही है जी। यस, तो यहाँ जी यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क सेटल होने दो। तो आप सब लोग सुन रहे? देखो, जो पहले प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी ना, एनर्जी डाउन, वो पहला रिजल्ट मिल गया, एनर्जी बढ़ गई। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो डाइजेशन का प्रॉब्लम था, डाइजेशन ठीक हो गया, है ना, विद इन 10 डेज। तो ये दोनों बदलाव आ गए। सुबह जी अभी बताइए, अभी क्या हुआ आगे? के बाद महीने भर के अंदर मुझे काफी इम्प्रूवमेंट लगने लगा सर। जो थकान होती थी, जिससे मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने में भी दिक्कत होती थी मेरे को, तो मैं 2 माले भी चढ़ने लगा 1 महीने के अंदर। ओ। और काफी काफी इम्प्रूवमेंट लगा उसके अंदर। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑर्गन्स में जगह मिल रही है मेरे को काम करने के लिए। तो फर्स्ट 10-15 डेज में कुछ वेट कम हुआ आपका? सर बिल्कुल 10 दिन के अंदर मेरा अराउंड 1.5 किलो वजन कम हुआ था। वाह, अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इस बात पे क्लैपिंग हो सकता है, क्योंकि ये पहले इनिशियल स्टेज पे रिजल्ट नहीं मिलता था ना, वो सुबोध जी कंटिन्यू नहीं कर पाते थे। राइट, एग्री करते हैं सुबोध जी? क्योंकि जी बिल्कुल रिजल्ट सर, आना बिल्कुल। स्टार्ट हो गए, इसलिए आगे बढ़ गए। तो बढ़िया म्यूजिक रन कर जी सकते हैं यहाँ पे, बढ़िया सा क्लैपिंग और म्यूजिक के साथ कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं सुबोध जी को। वेरी गुड। यस। तो नेक्स्ट सुबोध जी, अभी देखो 10-15 दिन में ये चमत्कार हो गया, तो आपको क्या लगने लगा कि मुझे और कंटिन्यू करना है, बढ़िया चल रहा है, क्या लगने लगा? बिल्कुल सर, कंटिन्यू करना है ये लगा मेरे को, लेकिन उसके लिए एक प्रेरणा की जरूरत थी। तो जो हमें प्रेरणा देते हैं, है ना, सूचनाएं देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, सही गलत का भेद बताते हैं, वो कोच होते हैं। और वाह। कोच ने बिल्कुल ध्यान रखा मेरा शुरू से लेकर अभी तक। और उनकी प्रेरणा के कारण ही मैं मतलब इसको आगे कंटिन्यू कर पाया। तो देखो, एक चीज यहाँ पे सुबोध जी के साथ मैं ये पूछूंगा, और आप सब लोग इसको एग्री करो या कर सकते हैं, कि वैसे होता है ना कि आप बहुत बढ़िया अच्छा बैकग्राउंड से आते हैं, है ना, बढ़िया सेल्स एंड इसके डिपार्टमेंट के हेड थे। तो क्या ऐसा लगा कि यार ये मैं तो इतना बढ़िया हूँ, ये बता रहे सच में,
मतलब आपने सब कुछ चीजें मान ली या उसमें कुछ आप बोल रहे थे, ऐसा कुछ दिक्कत कर रहे थे, नहीं मेरे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मैं 7 to 8 क्लास में ही नहीं आ सकता, ऐसा कभी हुआ? नहीं, ये तो कोच सर बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि कोच से पहले ही बात हो गई थी। कोच से पहले ही कमिटमेंट हो गया था कि क्लास में तो आना है, चाहे हम इंदौर में रहे चाहे बाहर रहे, टूर पे रहे, लेकिन क्लास अटेंड करना है। हम्म। तो और इस क्लास का इंपॉर्टेंस पहले दिन ही समझ में आ गया था जब क्लास अटेंड की थी पहली, कि हम्म। भाई इसके अंदर आपको जो सही एजुकेशन मिलता है, जो हम्म। सही माइंडसेट मिलता है, वो बहुत जरूरी है। राइट, तो पहले मतलब आपने, है ना, एग्रीमेंट कर लिया था कि नहीं मैं तो 7 से 8 वाला क्लास तो आना ही है ना, उसमें तो ना आने की कोई दिक्कत, मतलब वहां नहीं आऊंगा ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट? जी तो जी उसी की वजह से आप सुबह 7 to 8 क्लास उस 10-15 दिन में आप रेगुलर आते थे। जी बिल्कुल सर। ओके। और अभी मुझे बताइए 1 मंथ तक क्या रिजल्ट था आपका, विद इन 1 मंथ क्या बदलाव आए? एनर्जी सर बढ़ी, एक महीने के डाइजेशन अच्छा अंदर हुआ? एक जी जी बिल्कुल, एक महीने के अंदर मेरा डाइजेशन पूरी तरीके से ठीक हो गया था। और अराउंड 4 kg का मैंने वेट लॉस किया था एक महीने के अंदर। वाओ, अमेजिंग। 4 किलो वजन भी कम हो गया और कुछ इंचेस भी कम हुए? बिल्कुल, एक महीने के अंदर मेरा करीब 1 सवा इंच का फर्क पड़ा था सर। वाह, तो इस बात पे क्लैप कर सकते हैं, है ना, ये तो बढ़िया बढ़िया मूवमेंट है आपके लाइफ का। यस। यस, थैंक यू विजय सर। सो सुबोध जी, अभी देखो ये तो मतलब है ना कि एक शुरुआत हो गई, है ना, बदलाव आने की शुरुआत हो गई। तो अभी मुझे बताइए, 4 किलो वेट लॉस हुआ, एनर्जी अच्छी हुई, आपका डाइजेशन अच्छा हुआ, तो ये जो डायबिटीज, बीपी, साइरोसिस, इसमें कुछ 1 मंथ में बदलाव आया या फिर अगले महीने में? सर कंट्रोल तो होना शुरू हो गया था, बट चूंकि पता नहीं चला कि भाई कोई बदलाव आया कि नहीं आया। मैं ऐसी कोई टेस्ट करवाई थी एक महीने के अंदर, जिस कारण से कोई रिजल्ट को अपन वेरीफाई कर सके। पर उसके अगले महीने में जरूर फर्क आया। और मैंने मतलब जो अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया सारा, और मंथली विजिट पे डॉक्टर के पास गया मैं। तो हम्म। डॉक्टर को जब दिखाया रिजल्ट्स, मेरा रिपोर्ट्स, तो वो भी काफी मेस्मराइज हो गए थे कि वाह, एक तो मेरा जो बॉडी का जो शेप में चेंज हुआ था वो देखा उन्होंने, और हम्म। साथ में जो रिपोर्ट्स थी, मेरा जो ब्लड प्रेशर था वो नॉर्मल था। उसके अलावा मेरा जो डायबिटीज था, मेरा फास्टिंग 98 था। ओ। और मेरा आफ्टर आफ्टर मील्स 85 था। वाह, मतलब एकदम कंट्रोल ही हो गया, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर से डिस्कस किया, फिर उन्होंने बोला कि अपन 15 दिन तक देखते हैं, और 15 दिन के बाद में फिर अपन वापस मिलते हैं एक बार। तो फिर पंद्रह वाह। दिन के बाद मैं वापस गया उनको रिपोर्ट करवा के। तो उन्होंने बोला कि अब आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की गोली लेने की जरूरत नहीं है, ओ अब हो। आपका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज नॉर्मल है। वाह, तो तब तक आपको, आपके स्माइल एकदम, है ना कि उस, अरे अभी तो दवाई छूट गई, है ना, ये मूवमेंट आ गया रहेगा आपके लाइफ में उस वक्त, है ना, जी उस जी टाइम पे। जी। तो तब आपके आपके फैमिली मेंबर्स क्या बोल रहे थे या आप क्या सोच रहे थे? सर बहुत खुशी हो रही थी। देखिए, जो इतने सालों से बीमारी लगी हुई थी, और सब बोला जाता है कि डायबिटीज एक बार लग गई तो कभी ठीक नहीं होती है। हम्म। तो वो ऐसी लाइलाज बीमारी अगर ठीक हो जाए तो अंदर से खुशी होना तो बहुत स्वाभाविक है। और वाह। वो मतलब वो फीलिंग उस समय वाकई में बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि भर भर के मीठा खा लूँ आज, लेकिन क्योंकि कम्युनिटी में था। अभी अभी तो डायबिटीज की दवाई बंद हो गई, अभी चलो तो मीठा, मतलब है ना, बढ़िया सा जाके होटल में या कहाँ पे मीठा खा लेते हैं, है ना, सब कुछ एंजॉय कर लेते हैं। अभी आज तो पार्टी होनी चाहिए, ऐसा, राइट? जी, वेरी पर गुड, वो वेरी गुड। कम्युनिटी की जो 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 सीख थी, जो प्रेरणा थी, उसके कारण से रोका अपने आप को कि नहीं। कंट्रोल किया आपने उस चीज को, बोले कि अभी तो बाहर आ गए, अभी फिर से उसमें नहीं जाना है। तो अभी मुझे बताइए, ये जो बिफोर फोटो है, आप इस वक्त आपका वेट कितना था जब भी कमेटी का पार्ट बने थे, फर्स्ट सर आप उस जब समय मेरा वेट था अराउंड 84 kg के आसपास। 84 kg था? ओके। और ये वाला जो वेट है, अभी टोटल वेट लॉस आपने आई थिंक सो 12 किलो किया है, राइट? जी जी। वाह। तो ये 12 kg कितने मंथ में, ऑलमोस्ट डिपेंड करता है, जितने भी गेस्ट है फैमिली मेंबर्स, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना? तो कितना मतलब टोटल 12 किलो कम करने के लिए कितने दिन लगे आपको? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 months and 5 days। 3 months and 5 days, वाह, अमेजिंग। तो ये जब भी आपका अभी 12 kg वजन कम किया, तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी, सारे दवाई चल रही थी, कुछ दवाई कम हो गई थी, या सब कुछ ठीक हो गया? तो इस बात पे पहले तो है ना कि आपने तो 12 ब्लड किलो प्रेशर कम किया सुबोध जी।
जी। एंड आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट है विद इन 1 मंथ। तो इस बात पे हम क्लैपिंग करते हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और आगे फिर बढ़ेंगे। यस, वेरी गुड। यस। तो सुबह जी अभी मुझे बताइए क्या। यस यस यस, अमेजिंग। सर मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई बंद हो गई, मेरी डायबिटीज की दवाई बंद हो गई, मेरी कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद हो गई। सोराइसिस भी मेरा काफी हद तक कंट्रोल में आने लगा है, अभी दवाई चल रही है उसकी। और अभी भी मैं वेट लॉस प्रोसेस में हूँ, अभी भी मुझे आइडियल वेट में आने में 4-5 किलो वजन और कम करना है। तो मैं उस प्रोसेस के अंदर हूँ, और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि जब मैं आइडियल वेट पे आ जाऊंगा तो मेरी बाकी जो समस्याएं हैं, जैसे सोराइसिस है या और भी जो है, वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ग्रेट ग्रेट सुबोध जी। कितने लोगों को ये बढ़िया लग रहा है, ये मैजिक लगता है सुबोध जी आपको? ये देखो, 10 साल, 5 साल, 3 साल में ये प्रॉब्लम्स थी और विद इन 3.5 मंथ्स में ये बदलाव है। आपको अभी कैसा फील हो रहा है ये सारा सोच के समझ के, या पहला वाला फोटो और अभी वाला फोटो देख के, बिफोर आफ्टर, क्या लग रहा है सर आपको? बहुत सर सर बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा कहा जाता है कि जब बेटा जब बड़ा हो जाए तो बाप के कपड़े और जूते उसे आने लगते हैं। लेकिन या मेरे साथ राइट। तो उल्टा हुआ सर। मेरे 17 साल के बेटे के जीन्स और टी शर्ट और शर्ट मुझे आने लगे हैं सर। वाह, अमेजिंग अमेजिंग सुबोध जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अभी आपके कुछ फैमिली मेंबर्स है इस क्लास में? जी बिल्कुल है। जी बिल्कुल है, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरी सिस्टर है, मेरी चाची है। आप किसको बुलाना चाहोगे? सर वाइफ सबसे पहले, बेटी बेटी है। ओके। यस, उनको स्पॉटलाइट करेंगे और उनसे हम बात करेंगे कि सुबोध जी का ट्रांसफॉर्मेशन देख के उनको कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे भाग्यश्री जी है। यस भाग्यश्री जी, अनम्यूट करेंगे आप? और जो भी इनके फैमिली मेंबर्स आप जरूर हैंड रेस कर सकते हैं, तो आपसे एक एक मिनट हम बात करेंगे। यस भाग्यश्री जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस, सो आप कहाँ से कनेक्टेड हैं? मैं इंदौर से, इंदौर इंदौर से। से कनेक्टेड। यस, तो बताइए सुबोध जी, क्या रिजल्ट देख के आपको क्या कैसा लग रहा बहुत अमेजिंग रिजल्ट है सर, हम लोग सब काफी हैप्पी है है? उनका ये रिजल्ट देख के, ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के, उनकी जर्नी देख के। और आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसे हेल्थ चैलेंजेस आना चालू हो जाते हैं तो फैमिली मेंबर्स को काफी चिंता होती होगी। तो जैसे ही पेरेंट्स की एज 50 हो जाती है, हमें भी चिंता होना चालू हो गई थी कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इतने सारे चैलेंजेस है। बट हम्म। कम्युनिटी एक लाइफलाइन की तरह पापा की लाइफ में आई, और उनके वजह से उनमें तो इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा ही, बट उन्होंने हमें भी इंस्पायर किया। और अब हम भी कम्युनिटी का पार्ट है, तो काफी अच्छा लग रहा है सर। तो भाग्यश्री जी, मुझे ये बताइए, जब भी सुबोध जी का ये प्रॉब्लम्स थी है ना, तो एज अ उनके आप बेटी है राइट, आप डॉटर है राइट, तो आप कैसा करेक्ट। फील? आपने तो बताया 50 के बाद ये प्रॉब्लम होने लगे तो चिंता होने लगती है, लेकिन आप क्या सोच रहे थे कि सुबोध जी को कुछ है ना जिम करवाए, ये वेट लॉस के लिए कुछ दे दे, ऐसा कुछ सोच रहे थे आप उस वक्त? क्या आपका सिचुएशन कैसा था एज अ डॉटर? सर बिल्कुल, एक्चुअली बहुत चिंता होती थी। प्लस मैं तब लाइक एजुकेशन के लिए बाहर भी थी 2 साल, मास्टर्स के लिए। एंड उस चक्कर में जब भी वीडियो कॉल करती थी या बात होती थी तो हमेशा मतलब घबराहट ही होती थी। ऐसा लगता था हम्म। कि ये चीजें डिटीरियोरेट हो रही है, और पापा का वेट बढ़ रहा है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, चिड़चिड़ बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है। तो ये सब देख के ऐसा लगता था कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे पापा को हेल्प मिले, और वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हम बात भी करते थे कि क्या कर सकते हैं जिससे हेल्थ को हम अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो कोशिश पापा भी बहुत करते थे, लेकिन जो भी करते थे उसका रिजल्ट नहीं आता था। और हम्म। उसके कारण फिर बहुत निराशा होती थी। राइट। तो जब भी ये पता चल गया आपको सुबोध जी का वेट भी कम हो रहा है, 12 किलो कम हो गया, ये दवाई चली गई, तो आप उस वक्त कैसे फील कर रहे थे? आपकी खुशी कैसी थी? बहुत अच्छा लग रहा था सर। एंड मतलब आई थिंक मैं और मेरा भाई, हम दोनों ही बहुत हैप्पी थे। हम लोग बहुत उस दिन मतलब नाचे हैं, स्माइल किया है, और बहुत अच्छा दिन गया है हमारा। और ऐसा लगा कि जो एक वेट होता है चेस्ट पे, जो बोझ होता है, वो काफी हल्का हो गया, रिलीव्ड लग रहा था कि पापा अब हेल्दी है। एंड हर बच्चों के लिए अपने पेरेंट्स जो होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं। तो जब उनका इतना अच्छा रिजल्ट आया तो हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशन मिली। वाह, वाह, अमेजिंग भाग्यश्री जी। आई आई फील कि जो डॉक्टर को फील होता है ना, बेटे को बेटी को फील होता है, अमेजिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी, और आप भी कमेटी का पार्ट है।
जी बिल्कुल तो सर। आप शॉर्ट में आपका क्या रिजल्ट है बताओगे? बिल्कुल सर। तो मैं जब कम्युनिटी में आई थी तो काफी हेल्थ चैलेंजेस लेके आई थी, पीसीओडी और वेट गेन, वेट ज्यादा था। तो इस चक्कर में दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही थी। पापा को सोराइसिस था और मुझे भी होने लगा था, मतलब स्टार्टिंग हम्म। ही थी सोराइसिस की। तो ये सारे चैलेंजेस थे। 2 महीने से कम्युनिटी का पार्ट हूँ और मैंने अराउंड 7 kgs वेट लॉस किया है। उसके साथ वाह। साथ जी, उसके साथ साथ स्किन में काफी चेंज आया है और हेयर काफी इम्प्रूव हुआ है। प्लस स्लीपिंग पैटर्न, मतलब मुझे रात में नींद बहुत लेट आती थी, तो अभी स्लीप मेरा बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। मैं वाह। टाइमली सोती हूँ, टाइमली उठती हूँ, तो ये सारे चेंजेस मुझ में भी है। वाह भाग्यश्री जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको भी आने वाले दिनों में हम पॉडकास्ट में लेंगे, तो डिटेल आपकी स्टोरी सुनेंगे। यस, थैंक यू बिल्कुल, सो थैंक यू मच। सर। थैंक यू सो मच भाग्यश्री। नेक्स्ट यहाँ पे मनीषा जी है। यस मनीषा जी, अनम्यूट करेंगे। थैंक यू भाग्यश्री जी। यस सर। यस, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आप इनके कौन है, लाइक वाइफ? सॉरी। नहीं, राइट। सिस्टर हूँ सर। सिस्टर है, सॉरी सॉरी, माय सन, सॉरी। तो मनीषा जी बताइए, एज अ सिस्टर, ब्रदर की हेल्थ खराब थी और अभी ठीक हो रही है, आपकी फीलिंग्स क्या है? मतलब मुझे तो देख के मैं तो एकदम शॉक्ड, सरप्राइज थी कि ऐसा कैसे हो गया ये मैजिक। मतलब मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज था ये। मैंने देखा फिर, मतलब बहुत बहुत खुशी हुई कि जो प्रॉब्लम्स थी, वेट और फेट लॉस तो ठीक है सर, वो तो एक, पर जो डिजीज थी और उससे वो क्योर हो गए, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और वाह। इसीलिए मैंने भी लास्ट वीक में कम्युनिटी ज्वाइन की सर, उनसे इंस्पायर अमेजिंग। हुई। हाँ, जय सर का भी सपोर्ट रहा और उस वजह से एक वो रहा कि नहीं, मुझे भी करना है। अगर उनका हो सकता है तो मेरा भी होगा ही। और मेरे साथ साथ जो भी, मतलब और मैं और कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं। वाह। उनका रिजल्ट देखने के बाद तो वाकई में मतलब ऐसा लगा कि मिरेकल हो सकता है, हो होता सकता है है। ऐसा, ऐसा कुछ चीजें दुनिया में मौजूद है ना कि। वाकई में सर, ऐसे बहुत, मतलब बहुत ही खुशी हुई। मतलब बोलते भी नहीं, मतलब शब्दों में भी नहीं बयान कर सकते हैं जो उनको देखने के बाद लगा। वाह। फैट और वेट तो ठीक है, मतलब वो तो एक लगा कर, पर उसके अलावा जो उनकी मेडिसिन बंद हो गई, जो उनको दैट इज दिक्कत थी मिराकल, वो दैट इज सब। मिराकल, राइट। दैट्स मिरेकल, वेरी रियल। गुड मनीषा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। आपका भी रिजल्ट अभी तो अभी आपने बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल किया है। सर, बिल्कुल सर, वेट कर रहे हैं हम भी उस चीज के लिए। कोशिश पूरी है, यस जल्दी से कम। पॉडकास्ट में आए। यस, जैसे सुबोध जी को आज हमने सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट यहाँ पे, थैंक यू बिल्कुल मनीषा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। बिल्कुल। ज्योति जी है। ज्योति जी, अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग। अनम्यूट करो। यहाँ पे देखो, एक आपको पॉपअप आ रही है। जी, यस, गुड मॉर्निंग, बताइए। मैं इसकी आंटी हूँ, सुबोध जी की। अच्छा, आंटी है आप? और हाँ, इसलिए मैंने आंटी। पूछा नहीं कौन है, आप ही बताओगे कि आंटी जी है, तो बिल्कुल। बताइए। आप साथ में रहते हैं, मतलब एक ही फैमिली, हाँ, मतलब? जॉइंट ओके। फैमिली है, थोड़ा सा ओके, नो पड़ोस प्रॉब्लम। तो में। मुझे बताइए ज्योति जी कि मतलब सुबोध जी का रिजल्ट देके आपको कैसा फील हुआ या कैसा लग रहा बहुत अच्छा लगा है। पहले तो इमोशनली मेरे आंखों में पानी आ गए जब जिस दिन ब्रॉडकास्ट का पता चला और अभी मैंने उसको देखा तो बहुत खुशी हुई। एक्चुअल हम लोग बीच में बहुत ऐसे दौर से गुजरे जिसके अंदर की ये सब प्रॉब्लम्स भी, कुछ फैमिलीज प्रॉब्लम भी होती जाए। तो है? उसमें से सुबोध सबसे बड़ा है घर का, तो राइट। उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत थी। हम्म। उस बीच मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, उनके फादर की डेथ हुई, उसमें भी सुबोध का बहुत हेल्प रहा। और हम्म। मेरा बेटा बाहर होता है, पर सुबोध पूरी फैमिली का संभाल के, और उसकी हेल्थ पे इतनी तकलीफ हो रही थी तो देख के बहुत दुख होता था। पर हम्म। अभी जब देखा ना तो मेरे को मतलब खुशी के आंसू आए उसको जब आज देखा ब्रॉडकास्ट करते हुए, और बहुत वाह। ही अच्छा लगा। अमेजिंग रिजल्ट। और मैंने भी, इसने सितंबर में ज्वाइन किया, मैं यूं ही इसके साथ वॉकिंग के लिए थी तो मैंने मतलब क्या फील किया कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा क्या कर रहे हो, तो हम्म। बोले कि उसके लिए कमेटी कुछ का पार्ट करना बने हैं। है। यस। हाँ, मुझे भी बहुत सारी तकलीफें। मैं मेरे को थायराइड है, हाई बीपी की 3 गोलियां चलती थी। मैंने ओहो। भी अभी ज्वाइन किया दिसंबर 10 दिसंबर से। ओके। तो तो आप क्या बोलना चाहोगे ज्योति जी? आप अभी इन द प्रोसेस है,
हाँ सुबोध जी जी, का रिजल्ट देख के आपको ऐसा विश्वास हो रहा है कि बाबा मुझे भी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और जो भी मिलना आपको शुरू हो सुन गया। रहे हैं, तो 300 प्लस फैमिली मेंबर्स, 340 फैमिली मेंबर्स, तो आप क्या बोलना चाहोगे? मुझे में मिलना शुरू हो गया रिजल्ट। मिलना शुरू हो गया? हाँ जी, मेरी 3 गोलियाँ चलती थी बीपी की, अब 2 पे आ गई है। वाह, अमेजिंग थायराइड लेवल अमेजिंग। भी कम है। अभी मैंने चेक नहीं किया है, और एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती थी ऑफिस से आने के बाद। मैं जॉब करती हूँ, तो एनर्जी लेवल अच्छा, उसके बाद भी आके मैं 3,000 4,000 स्टेप टिप्स वॉकिंग करते हैं। करके आ जाती हूँ। वेरी गुड। बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट। अमेजिंग ज्योति जी। आपको हम अमेजिंग जरूर जी। आने वाले दिनों में पॉडकास्ट में लेंगे। आप जी आपके रिजल्ट पे काम करना स्टार्ट कीजिए बढ़िया सा। जी यस। जी। तो थैंक यू सो मच ज्योति जी। तो अभी ओके। हम लास्ट सुबोध जी से बात करेंगे, फिर उनके कोच को इनवाइट यहाँ पे करेंगे। तो सुबोध जी, आप आपके कोच के बुलाए हम। सर मैं दो बातें बोलना चाहूंगा मेरे कोच के लिए। हाँ, उनको लेते हैं गुमना। सामने, पहले लेते हैं उनके हाँ सामने आप। बिल्कुल बिल्कुल। यस, तो जी जय सर को स्पॉटलाइट किया जाए। यस जय सर। यस, जी गुड सर। मॉर्निंग जय सर। गुड सो मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपका गुड जो मॉर्निंग। स्टूडेंट है ना, सुबोध जी आपके जी स्टूडेंट है, आपको इनको जी देख के आज पॉडकास्ट में हमने उनको सिलेक्ट किया। आपको क्या जी। फीलिंग है एज अ स्टूडेंट, कैसे रहे, आप बता सकते हैं? बहुत बढ़िया, ब्लेस्ड फील होता है। और कम्युनिटी की इतनी बड़ी मानता है, अपॉर्चुनिटी है, जो कम्युनिटी का पर्पस है, कम्युनिटी का जो विजन है, जो हमारे मेंटोर का जो विजन है कि हमें हर वो व्यक्ति की मदद करनी है जिनको उनकी जरूरत है। और जब हम अपने काम में अपने काम की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने काम को हम सर्वोपरि मानते हैं, तो जो भगवान है वो हमारे सामने नीडी पर्सन को भेजते हैं। और 100%। जो मैंने अग्री। मेरे कोच से सीखा है, मेरे मेंटोर से मैंने सीखा है, वही मैं उस लेगेसी को आगे ले जाने की कोशिश अभी भी कर रहा हूँ। इम्प्रूवमेंट जारी है। और तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि लर्न, अर्न एंड रिटर्न। हमने यहाँ से लर्न किया, अर्न किया, अब हमारा काम है कि उसको रिटर्न करना है। रिटर्न मतलब कंट्रीब्यूशन करना है। और जब मौका मिला है तो क्यों ना उसको हम आगे लेके जाएं। आई एम वेरी हैप्पी सुबोध जी कि आपकी लाइफ में बदलाव आया है, आपके परिवार की लाइफ में बदलाव आया है। और ये भगवान का आशीर्वाद है कि आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। और हम चाहेंगे कि आप आगे बढ़ते रहें, तत्पर रहें, और अपने परिवार को खुश रखें, और अपने साथ साथ जो भी मौका आपको मिले हर व्यक्ति की हम मदद करते जाएं। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं मेरी वजह से आप यहाँ आए ऐसा नहीं है। मैं तो एक माध्यम बना, एक मैसेंजर बना आपको लाने के लिए। पर जितने भी यहाँ कोचेज हैं, हमारे मेंटोर हैं, हमारे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट यहाँ रहते हैं, हम किसी ना किसी से इंस्पायर होते हैं, सबके आइडिया हमारे साथ आते हैं, और किसी ना किसी की स्टोरी से हम इंस्पायर होते हैं। तो मैं सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया आपकी सफलता में अभी तक। और हम सब लोग आपके साथ हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी ही ऐसी है, इसका प्यार, इसका जो केयर है वो ही इतना शानदार है। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एंड थैंक यू सुबोध सर, थैंक यू भाग्यश्री, थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू मनीषा जी। एंड यू आर अमेजिंग एवरीबॉडी, थैंक यू। यस, तो थैंक यू जय सर। तो आप सब लोग जय सर के लिए थैंक यू डाल सकते हैं, एक्चुअली कॉन्ग्रेचुलेट डाल सकते हैं ना। जय सर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन डाल सकते हैं, भावना मैडम के लिए कॉन्ग्रेचुलेट डाल सकते हैं। तो अभी सुबोध जी आप बताइए, है ना, आपके मेंटोर, आपके कोच के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया। दुनिया के गमों से मुझे अनजान बना दिया। ऐसी कृपा हुई मुझ पर कि मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। वाह, अमेजिंग अमेजिंग सुबोध जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आखिरी में मुझे बताइए, तो और कुछ बोलना चाहेंगे? जी मतलब दिल के कोने कोने से मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा जय सर, भावना मैम को, कि जो उन्होंने एज अ बच्चे की तरह ख्याल रखा है। वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सर। जब आपको दिन में हर चीज के लिए प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए, हर चीज के लिए प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान दिया जाए कि पानी कब पीना है, पानी कैसे पीना है, सांस कब लेनी है, सांस कैसे लेनी है, स्ट्रेस यस, को कैसे कम करना है, खाना कब खाना है, वो सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अमेजिंग सुबोध जी। तो एक लास्ट आप मैसेज क्या देना चाहोगे, सभी फैमिली मेंबर्स आपको सुन रहे? सर हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेल्थ के लिए अगर आप वाकई में डिसीजन लेना चाहते हैं तो कोई दूसरा दिन नहीं होता है, आज का ही दिन होता है। आप हेल्थ के लिए जरूर निर्णय लें, क्योंकि हेल्थ ही वेल्थ है।
अगर आप स्वस्थ है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ इंसान, स्वस्थ दिमाग में निवास करता है, तो वो बहुत जरूरी है। वाह, अमेजिंग सुबोध जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका बढ़िया मैसेज था, है ना। और पहले वाला सुबोध जी, है ना, पहले वाले सुबोध जी और अभी वाले सुबोध जी में क्या आपको दिख रहा है, मतलब क्या लग रहा है? पर मतलब ऐसा लग रहा है कि वापस से मतलब जवानी या युवावस्था वापस से आ गई है। मतलब वो, अब मुझे अपने बेटे से कंपटीशन करने की इच्छा होती है कि नहीं मतलब वो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, वो भी खेलता है, तो ऐसा लगता है कि नहीं, अब इसके साथ खेलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए मुझे, और फिटनेस के लिए इसके साथ भी काम करना चाहिए अब। राइट। और बहुत कुछ कर सकते हैं यदि हमारी हेल्थ साथ में है, तो लाइफ में और बहुत कुछ चीजें, बहुत सारा चीजें, गोल्स प्लान कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सुबोध जी, आपका बिल्कुल। स्टोरी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एग्री, या मैं ऐसा मान सकता हूँ जितने भी यहाँ पे फैमिली मेंबर्स कनेक्टेड है उनको भी बहुत अच्छा लगा रहेगा। तो जरूर आप चैट बॉक्स में थैंक यू डाल सकते हैं, कंग्रेचुलेशन डाल सकते हैं, और इस कम्युनिटी के लिए ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। मुझे आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे, जय सर से, आपके फैमिली मेंबर से। तो मुझे मोर मोटिवेशन मिला है कि और मैं भी बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को हेल्प करूं। तो थैंक यू सो मच, बढ़िया सा एक क्लैपिंग सॉन्ग के साथ बैक टू सागर सर। यस। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। अनबिलीवेबल, फंटास्टिक। ना शानदार स्टोरी था इधर सुबोध जी का, राइट। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुबोध जी एंड परेश सर। कितना शानदार तरीके से पूरा हमारा मैजिकल सैटरडे एकदम बढ़िया तरीके से हुआ है, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से सीखने को भी मिली है कि हमें हमारे आजू बाजू में, है ना, जो भी इधर उधर हमें दिखते हैं, अड़ोसी पड़ोसी परिवार में, तो उनको हमारा क्या करना है, एक स्टेप आगे लेके जाना है। क्या हेल्प करने का हमारा गोल होना चाहिए। देखना है कि हमारे परिवार में हम किसकी मदद कर सकते हैं, हमारे पड़ोस में किसकी मदद कर सकते हैं। जब भी आप घर से बाहर निकलते किसकी हम मदद कर सकते हैं, ये हमारे अंदर एक हमारा हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। जिससे देखिए अभी सुबोध जी को कितनी जरूरत थी, राइट। इस स्टोरी से यही सीखने को मिलता है कि उनको हेल्थ इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट थी। और जय सर जब बाहर गए तो उन्होंने बात की, तो देखो आज कितना शानदार उनका पॉडकास्ट स्टोरी हुआ और कितना शानदार रिजल्ट उनके अंदर में आया है। इसी तरीके से हम जितने भी फैमिली मेंबर अभी राइट नाउ कनेक्ट है, तो हमें भी अपना मौका नहीं गंवाना है। जब भी आप जाते हैं बाहर में, तो हिम्मत बढ़ाना है आपको, हिम्मत, है ना, बढ़ाना है, जिससे एक स्टेप अगर आप आगे बढ़ाते हैं जिससे हम किसी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। आप कोच से बात करेंगे तो जरूर उनसे आपको मदद मिलेगी। और आप इसी तरीके से अगर हेल्प करते रहेंगे, तो हम किसी न किसी व्यक्ति के काम जरूर आएंगे, राइट। एक कम्युनिटी हमारे साथ है, सब कोचेस पूरे फैमिली मेंबर हमारे साथ है, और उसी के अंतर्गत हम बहुत से लोगों की, परिवारों की मदद कर सकते हैं, राइट। तो बहुत ही शानदार है। और नेक्स्ट समय कौन व्यक्ति आना चाहेगा पॉडकास्ट के अंदर में, तो आप अपना, है ना, हैंड वेव कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। कौन चल रहे हैं प्रोसेस में, बताओ। कौन एक्साइटेड है, तैयार है कि हाँ सर मैं भी सैटरडे के दिन आने वाला हूँ, मेरा भी फ्लायर बनेगा, राइट। मैं भी अपनी कहानी या स्टोरी बताऊंगा किस तरीके से मेरे लाइफ के अंदर में, हेल्थ के अंदर में बदलाव आया है, राइट। देखिए कितने सारे लोग वेटिंग पे है, बहुत बढ़िया। सब लोगों के फ्लायर बनाएंगे हम, राइट। और सब लोगों के फ्लायर बनाएंगे, और मैजिकल सैटरडे को हम शानदार बनाएंगे। बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। तो एक बार हम खुद खुद के लिए आप क्लैपिंग कीजिए कि आप उस प्रोसेस में हैं, और बेहतर तरीके से आपको आगे बढ़ना है। और जितने भी गेस्ट अभी आप इस कॉल के ऊपर कनेक्ट है, इस सेशन के होने के बाद आपको अपने कोच से बात करना है। आपके कोच आपको आपके नेक्स्ट स्टेप के बारे में बताएंगे कि आपके लिए अभी कौन सा सेशन रहेगा, जिसके अंदर वो आपको इनवाइट करेंगे और आपको प्रॉपर गाइड करेंगे किस कम्युनिटी का पार्ट कैसे बनना है, कैसे आगे बढ़ना है। ये सब सारी चीजें आपके कोच आपको बताने वाले हैं। तो इस सेशन के क्लोज होने से ही आपको इस सेशन के अंदर में क्या तीन चीजें अच्छी लगी वो शेयर करना है, और कोच फिर नेक्स्ट स्टेप के बारे में आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी अपने पूरे रूटीन को बढ़िया बनाइए, और जितने भी कोचेस, आज हमारा शाम को कोच ट्रेनिंग भी है, तो उसके अंदर हम मिलेंगे। और अपने रूटीन को बढ़िया बनाइए, अपने कोच के कांटेक्ट में रहिए, कुछ दिक्कत आती है उनसे बात कीजिए, जरूर आपको मदद करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय। हम सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, एक दूसरे को आप बाय बाय बोलते बाय हुए। बाय थैंक यू बाय थैंक यू वेरी मच बाय एवरीवन। Bye, Thank thank you. you. बाय Bye. धन्यवाद। Bye, everybody. बाय बाय एवरीवन। Bye. बाय।